हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आए हैं ज्योमेट्री का वीडियो लेकर। और ये हमारा जो ज्योमेट्री का वीडियो क्लास 5 है। इसका मतलब आपने पहले 4 क्लास पढ़ चुका है और ये 5वां क्लास है जिसमें हम कुछ लेकर आए हैं आगे की चीज़ें। अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको एक बार सिर्फ बोलकर मैं रिवाइजन करा दे रहा हूँ। आपने अभी तक क्या पढ़ी है? आपने पढ़ा एंगल्स के बारे में। एंगल्स जैसे पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स पढ़ा आपने, ट्रायंगल्स के बीच में एंगल बाइसेक्टर, जितने सारे एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर के बाइसेक्टर्स पढ़ा। तो अंतःकोण बाह्य कोण जो भी ट्रायंगल्स का होता है उसके बारे में पढ़ा आपने, उसका रिलेशन पढ़ा, कैसे कैसे एंगल का बहुत तरीके से को सवाल किया उस पर। अब जो हम लेकर आए हैं वीडियो, इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा साइड्स के बारे में। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का अगर हिसाब किताब कुछ दिया हुआ रहे तो आपका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया किस किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको जो भी सवाल मैं कराऊंगा, जो वो सवाल आपका छोटे से लेकर ऊपर लेवल तक जाएगा और कोशिश रहेगी कि आपको सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा एकदम उस मेथड से कराऊं जिस मेथड से आप एग्जाम में बना सकते हैं, जिस मेथड से आप समय बचा सकते हैं, वो चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी चीजें पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा सारी चीजों को आपको, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी ऑफ साइन रूल कहां से आया, कैसे साइन रूल डिराइव होता है, कैसे प्रूफ होता है, कोसाइन रूल का प्रूफ, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊंगा कि आपको साइन रूल को याद कैसे रखेंगे, साइन रूल को याद कैसे रखेंगे, एमपीजी को समझेंगे कैसे, एरिया बेस रेशियो होता क्या है, आपको ये सब सारी चीजों को अच्छे से समझाऊंगा और इस पर कुछ सवाल करेंगे, 10-20 सवाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप बताइए आपका हालचाल कैसा है। आप लोग कमेंट करके बता नहीं रहे हैं। हालांकि देखिए, एक लंबी शिकायत है आपके और हमारे बीच। शिकायत इस बात की है कि आप कमेंट नहीं करते हैं। भाई थोड़ा कमेंट किया करो यार, मज़ा आता है। अब खुद सोचो, मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बता नहीं रहे हो कैसा लग रहा है। तो सोचो मुझे क्या आएगा, या तो मुझे नींद आएगी या तो आपको नींद आएगी। कहने का मतलब ये है कि मेरी बातें आप तक पहुँच रही है तो आपकी भी बातें मुझ तक पहुँचना चाहिए, तभी तो हम दोनों का कम्युनिकेशन होगा, हम दोनों का बातचीत होगा। और जब तक बातचीत नहीं होगा हम कैसे एक दूसरे को समझेंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स का पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते किसको है? पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। परिमाप किसको कहते हैं? आप याद कीजिए, परिमाप किसको कहते हैं। देखिए भैया, आपको पता है मेरी हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, तो इस बात का आपको याद रहे, ख्याल रहे कि परिमाप का सही मायना क्या है, ये समझा रहा हूँ मैं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ट्रायंगल का जो तीनों शीर्ष होता है, तीनों जो वर्टिसेस होता है, इसको हम नाम कैसे देते हैं? बड़े अक्षर से नाम लिखते हैं। और जो एक कोण जो बना, जो 3 कोण बना, ए पे जो कोण बना, इसके सामने की भुजा को स्मॉल से दिखाते हैं उसी लेटर के, इसको बी से दिखाते हैं और इसको सी से दिखाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम समझने के लिए दिखाते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। आपको जो मन है उससे दिखाइए, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, जैसे जो इच्छा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंगल को जो मानना है मान लीजिए, साइड को जो लेना है। मैं बता रहा हूं कि परिमाप किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, देखिए कोई भी एक ट्रायंगल, उसका अगर पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो आपको तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा। और ये ट्रायंगल के बारे में नहीं है, परिमाप का मतलब ही होता है, परिमाप मतलब उसके बाहरी चीजों को आप मापिए, उसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई जो भी है सबका माप बताइए मुझे। तो कितना माप होगा? तो आपका ये माप होगा। अगर कोई और डायग्राम ले लेंगे हम, तो उसका माप पूछेगा तो उसका भी लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे। कहने का मतलब जितनी भुजाएं होगी सारी की लंबाई चौड़ाई। जैसे एक डायग्राम बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको इसकी परिमाप पूछ दे रहा है, इसका परिमाप पूछ दे रहा है, तो क्या करेंगे? सारे का जोड़ेंगे, इसका प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और ये सारे का जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो परिमाप का परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कि एरिया पे। अब एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। सबसे पहले जो परिमाप को ही आगे बढ़ाते हैं, तो परिमाप से जो फॉर्मूला निकल कर आता है उसको बोलते हैं एस इंटू एस माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद कैसे करेंगे? एस ले लेंगे, एस माइनस ए करेंगे, तीनों भुजाओं को इकाई की एस में माइनस करके और गुना करेंगे सबको। जहां पे एस क्या होता है? एस होता है परिमाप का आधा, ए प्लस बी बाई 2, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल दीजिए पी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए सवाल यहीं से आपका बनना शुरू होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको ये जो तीनों भुजाएं वो अलग से दी रहे। कुछ ऐसा रिलेशन रहेगा जहां पे 1-2 भुजाएं दे रहेगी, तीसरी भुजाएं आपको निकालनी पड़ेगी, तीसरी भुजाएं आपको निकालनी पड़ेगी और साथ में आपको पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा।
तो कुछ इस तरीके से कहने का मतलब जहां भी हमें एस की जरूरत पड़ेगी तो अगर पी निकल जाए तो भी हमें एस से काम हो जाएगा, या तो फिर तीनों साइड दे देगा तो भी हमें एस का काम हो जाएगा। तो एस निकालने के लिए दो चीजें आपको चाहिए, या तो पेरीमीटर चाहिए उसको आप आधा कर देंगे एस निकलेगा, या तीनों भुजाएं चाहिए तो भी आप उसको जोड़कर आधा कर देंगे एस निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल किसका, इसका। दूसरा जो आता है वो क्या होता है आपका, दूसरा जो आता है वो क्या होता है कि 1/2 गुना बेस गुना हाइट। बेस किसको बोलते हैं, हाइट किसको बोलते हैं। ज्योमेट्री में ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझनी होगी, किस चीज को आप बेस बोलते हैं और किस चीज को हाइट बोलते हैं, इसी पे सारा खेल होता है एरिया का। तो चलिए हम थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा सा इसको हटाएंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वैसे भी मैं बोलता हूं, दिमाग में लेकर जाइए क्या रखा है बाकी सब चीज़ों में। देखिए कॉपी कलम जो चीज़ें होती है, ये जो कॉपी कलम है इसको डेटा बोलते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, समझ रहे ना, हार्ड डिस्क हो गया, ये डेटा स्टोर करने की चीज़ है। कॉपी भी डेटा स्टोर करने की चीज़ है, बस पुरानी तकनीक कॉपी है, नई तकनीक आपका मेमोरी स्टोर है। कहने का मतलब जो भी पेन ड्राइव है वो नई टेक्नोलॉजी है, हार्ड डिस्क है वो डेटा स्टोर करने की नई टेक्नोलॉजी है। और जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है डेटा स्टोर करने की, पता है वो क्या, वो आपका दिमाग है। अब दिमाग में जितना चाहे डेटा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका हार्ड डिस्क का भी एक लिमिट होता है, 1 TB, 2 TB, 5 TB, 100 GB, 200 GB, 500 GB। मेमोरी कार्ड का भी एक लिमिट होता है, लेकिन दिमाग का लिमिट नहीं है। तो दिमाग में जितना डेटा डालना है डालिए। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, एरिया के बारे में बता रहा था। देखिए एरिया के बारे में क्या बता रहा था, एरिया 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है। अब आपको बताना है कि हाइट क्या है, बेस क्या है। तो इसका एक ही बात है कि हाइट हम बोलते हैं जिसको हम बेस ले रहे हैं, इस पे जो परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है, इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हाइट बोलते हैं। कोई भी ट्रायंगल किस टाइप का होगा, या तो ऐसा दिखेगा, या तो एक्यूट एंगल होगा, या ऑब्ट्यूस एंगल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तीन ही बात होगी। तो अगर ये दिख रहा है, तो अगर आप इसको बोल रहे हैं बेस, इसको बोल रहे हैं आप बेस, इसको क्या बोल रहे हैं बेस, तो आप बताइए इस पे हाइट क्या होगी। तो हाइट कहेंगे सर सामने वाली भुजा से हम इस पे लंब डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाइट। और अगर बेस की वैल्यू बी है तो आपका एरिया यहां से क्या हो गया, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। आपको याद रखना है, बाई चांस ऐसा हो कि 1/2 गुने बेस हाइट आपको मिल जाए और इसमें से कोई भी एक दे रहे हैं, बी या एच दिया रहे, तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, और 1/2 गुना ए बी साइन सी। अब यहाँ पे मैं साइन थीटा नहीं लिखा हूं, साइन सी लिखा हूं। इसका एक खास मकसद है, एक खास बात है। कैसे होता है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल आप एक लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल एक आप लेते हैं ए बी और सी, तो आपके पास क्या होता है, ये साइड को आप ए बोलते हैं, इस साइड को बी बोलते हैं, इस साइड को सी बोलते हैं। अब अगर इस देखिए हमने क्या लिखा है, सी, इस एंगल को लिया है तो इस एंगल के लिए साथ लिया तो फॉर्मूला क्या लिखा है, 1/2 गुने जो दो बगल का जो साइड है, जो बगल का एडजेसेंट साइड है जिससे ये कोण बना है, उस साइड का गुणनफल ए गुना बी, और उसके बाद बीच का साइन सी, जो एंगल बीच में हुआ उसका साइन सी। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अगर ये एंगल आपको दिया हुआ तो आप क्या लगाएंगे, 1/2 गुना ए गुना सी गुना साइन बी। और अगर यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ के अनुसार लेना चाहेंगे तो 1/2 गुना बी गुना सी गुना साइन ए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो भी चीजें मैं बताया हूं इसमें एक जगह एक खास बात यह है कि आपका जहां पे आपने ए और बी यूज किया है वहां पे एंगल आपका, जहां पे ए और सी यूज किया है एंगल बी आया है, जहां ए बी यूज किया है एंगल सी आया है, जहां बी और सी यूज किया है एंगल ए आया है। मतलब जो भी अगर आप ए बी सी इस फॉर्मेट में आप ध्यान रखते हैं तो क्या हो जाता है, आमने सामने का जो आप भुजा ले रहे हैं दोनों का, उसके एंगल साथ बीच वाला एंगल लेते हैं, जो कि अगर लेटर की बात करें तो तीसरा लेटर होता है। मतलब दो भुजाएं ए बी है तो एंगल क्या होगा सी, दो भुजाएं ए सी है तो एंगल क्या होगा बी, और सारे के सारे साइन में। और ये तीनों क्या है, एरिया का ही फॉर्मूला है। क्या है, एरिया का ही फॉर्मूला है। तो ये दूसरा एरिया का फॉर्मूला हो गया। 3 एरिया का फॉर्मूला आपको दिया हूं। अब देखिए इसी में अगर अब बता रहा था आपको हाइट को, तो इसी में लेकर चलिए। अगर मान लेते हैं इस तरह के ट्रायंगल हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री, तो आप कहेंगे सर अगर ये बेस है तो हाइट यहाँ क्या होगा, तो हाइट आप यहां से डालेंगे तो यही तो हाइट है ना आपका, तो आपका डायरेक्टली यह हाइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से रहेगा। ये बेस हो गया। अब आपकी बात है कि हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो हाइट आप यहां से सामने भुजा पे डालिए
तो परपेंडिकुलर तो हमेशा ऐसा होता है। तो अगर ये हाइट अगर दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुने बी गुने एच। फॉर्मूला आपका वही लगेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हाइट ट्रायंगल के बाहर बनता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है, ट्रायंगल के भुजा ही ऑटोमेटिकली हाइट बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया एरिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, अब पढ़ेंगे हम साइन रूल। साइन रूल क्या होता है और साइन रूल कैसे याद रखेंगे, साइन रूल का कहां से साइन रूल आता है, कैसे उसका प्रूफ है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। तो देखिए साइन रूल के बारे में क्या बता रहा हूं आपका, आप याद रख लीजिए। साइन रूल कैसे याद रखेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी, आपको भी बताया कि ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा ए बी, सी के सामने की भुजा सी। तो साइन रूल का कहना है कि ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। ये सारा बराबर होगा, ये सारा बराबर होगा। इसको आप ऐसे की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे आप लिख सकते हैं, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। ये क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। ये लिखा हुआ है कि अगर आप इस एंगल को ले रहे हैं तो सामने वाला साइड का रेशियो लेना होगा। इस एंगल का साइन, इस एंगल का साइन और सामने वाला का रेशियो, साइड का रेशियो, इस एंगल का साइन और सामने वाले साइड का रेशियो, और इस एंगल का साइन और सामने वाले साइड का रेशियो, ये सब बराबर होता है। साइड बटा एंगल, साइड बटा एंगल, साइड बटा एंगल, ये सब क्या होता है आपस में बराबर होता है। यही साइन रूल बताता है। इसका प्रूफ अगर आप जानना चाह रहे हैं, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि इसका प्रूफ जानना चाह रहे हैं, तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, यहां से एक हाइट ड्रा कर लीजिए, इसको आप एच बोल दीजिए और इसको क्या बोल दीजिए, बी बोल दीजिए। अगर मैंने इसको, अच्छा इसको ए कर लेते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, ये कितना हो गया, सी हो गया। अब मुझे बताइए ये सी है तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एरिया की अगर बात कर रहा हूं मैं, एरिया की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने ए गुने एच, एरिया तो यही होने वाला है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस एंगल को, इस ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करता हूं, तो आप साइन की बी की वैल्यू क्या बताएंगे। इसमें अगर साइन बी की वैल्यू आपसे मैं पूछ दूं तो आप कहेंगे सर साइन बी की वैल्यू हो जाएगी एच बटा सी। तो एच की वैल्यू क्या लिख देंगे, सी गुना साइन बी। ये क्या निकल कर आपका आ गया, देख लीजिएगा, एरिया में निकाल दिया। तो मैंने जब ये यूज किया है तो एरिया हमारा ये आ गया है। अगर इधर से यूज करता तो एरिया क्या था, 1/2 बी सी साइन ए, और अगर और यूज करता तो क्या था 1/2 ए बी साइन सी। चूंकि ये सारा एरिया ही है, अभी आपको बताया था सारा एरिया ही है, तो सारा बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 1/2 ए बी साइन सी बराबर 1/2 ए सी साइन बी बराबर 1/2 बी सी साइन ए। मैंने ये लिख दिया है। अब इसको क्या कीजिए, आप 1/2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो क्या आ गया, देखिए ए बी कैंसिल आउट हो गया, साइन सी बटा सी, यहां देखिए साइन सी बटा सी, ए सी कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया साइन बी बटा बी। अब इसकी बात करेंगे, क्या आ गया, बी सी कैंसिल आउट हो गया, साइन ए बटा ए। तो ये जो चीजें आपको निकल कर आ गया, यही साइन रूल है। तो आपको पता चल गया कि साइन रूल आता कैसे है। तो साइन रूल कुछ नहीं है, एरिया जब हम अलग अलग इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो वहां से भी साइन रूल आता है। और ये फॉर्मूला अगर देखना है कहां से आता है, तो आप ये भी देखिए फॉर्मूला कहां से आता है, 1/2 गुने ए गुने एच का ही फॉर्मूला है जब हम यहाँ पे एंगल यूज करते हैं। तो आपको दोनों एक चीज एक साथ दिख गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, मैं सारे पे सवाल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एक बार आप समझ लीजिए बात को, क्योंकि जब सवाल कराऊंगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको, और एक साथ आपको एक ही सवाल में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। जहां जो जरूरत पड़ेगा तो आपको मजा आएगा सवाल करने में। क्या आएगा, मजा आएगा। कभी कभार सवाल, अच्छा आपने देखा साइन रूल में क्या था कि सारे वैल्यू ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी बराबर था। तो इस बराबर को आप कांस्टेंट भी मान सकते, के मान लिया। तो इस तरीके से भी आप आगे क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोसाइन रूल पे। किस पे आते हैं, कोसाइन रूल पे।
कोसाइन रूल, इसको कॉस रूल बोलते हैं। आप कॉस रूल क्या होता है, तो देखिए कॉस रूल बड़ा अच्छा है, ये आपको दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा साइन रूल कहाँ अप्लाई होगा, कोसाइन रूल कहाँ अप्लाई होगा। साइन कहाँ पे लगाएंगे, कॉस कहाँ पे लगाएंगे, आपको देख के पता चल जाएगा सवाल में कि साइन लगेगा या कॉस लगेगा, वो भी चीजें इसके बाद बताने वाला हूं मैं। तो अब देखिए कि अगर कॉस की मैं बात कर रहा हूं तो हमारा एज यूजुअल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। कंप्लीट थ्योरी चलेगा। थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, चाय वगैरह पी लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, जिनको भी जो जरूरत हो, जिनकी जो इच्छा हो आप इस्तेमाल कीजिए। हालांकि आप स्टूडेंट हैं, आप चाय ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, खैर कोई नहीं, और भी चीज़ें पसंद करते होंगे, मुझे तो पता है। चलिए जो भी लेना है लीजिए। देखिए कंटिन्यू करते हैं। क्या है हमारा कॉस, कोसाइन रूल में क्या होता है, देखिए बड़ा अच्छा समझिएगा। मैं एंगल ए पे अगर कॉस की बात करूं, एंगल ए पे कॉस की बात करूं, तो कॉस से हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस से हमारा क्या होता है, तो जिस जहां से एंगल हम ले रहे हैं, जिस एंगल पे हम बात कर रहे हैं, उसके बगल की दोनों भुजाएं, याद कीजिएगा साइन का एरिया जब यूज कर रहे थे, हम 1/2 गुने ए बी साइन सी, तो हम क्या कर रहे थे, अगर बी सी ले रहे थे तो साइन ए ले रहे थे। इस यहां भी वही करना है। अगर हम ए पे कॉस लगा रहे हैं, कॉस ए लगा रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, बी और सी का स्क्वायर करके, बी और सी का स्क्वायर करके क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, और साथ में सामने वाले को माइनस कर दिया, और यहां से हमें क्या निकल कर आ गया, देख लीजिए 2bc, और ये हमारा आ गया कॉस ए का फॉर्मूला, ये हमारा कॉस ए का फॉर्मूला है। फिर से समझिए इसको, अगर हम ए पे कॉस लगाएंगे तो ए के सामने की भुजा का स्क्वायर माइनस होगा, ऊपर में बाकी दोनों का जुटेगा, और जिसका जुटेगा दोनों का जुटेगा, इसलिए दो यहां पे है और दोनों वही वापस आ गया है। कहने का मतलब कि अगर यहां पे आपसे पूछा गया ये कि सर कॉस बी क्या लिखेंगे, तो आप खुद मुझे बताइए कि कॉस बी क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम कॉस बी लिख रहे हैं, और यहाँ पे ट्वाइस ए सी हो जाएगा, होगा। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि कॉस सी क्या लिखेंगे, आपसे पूछूं कॉस सी क्या लिखेंगे, तो आप कॉस सी बताइए मुझे, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, यहां आपने सी लिखा है तो हम सी स्क्वायर माइनस कर देंगे, और यहां क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए बी। यहां तक उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए एक स्टेप और लेते हैं ऊपर। अब देखिए यहां से अगर मैं ए स्क्वायर निकालना चाहूं, यहां से ए स्क्वायर निकालना चाहूं, तो ए स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, आपको बता दे रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए ट्वाइस बी सी कॉस, ट्वाइस बी सी कॉस ए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, क्या है, कॉस बी। देखिएगा पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। इस पैटर्न को समझिएगा, पैटर्न ही आपके काम आने वाला है। मैंने क्या बोला कि यहां पे आपको क्या बताया, ध्यान रखना है, अगर आप कॉस ए पे लगा रहे हैं, एंगल ए पे आप कॉस लगाना चाह रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस में ऊपर होगा, और जो दो बचा, जो बगल वाला दोनों होगा वो दोनों स्क्वायर में जुटेगा, सामने वाला माइनस होगा, और नीचे वाला जो स्क्वायर में जुटा उसी का डबल होगा। यहाँ पे वही बात हो रही है। अगर आप साइड ए निकालना चाह रहे हैं, साइड ए निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर ये आपको निकालना तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, माइनस 2bc कॉस ए करेंगे, माइनस 2bc कॉस ए। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन दोनों में किसी में एक है, तो आप क्या कीजिए, जो आपको इजी पड़ रही है, तो ये तरीका या तो ये तरीका, कोई एक तरीका आप दिमाग में रख लीजिए। ये तरीका समझना आसान है, और ये तरीके का डायरेक्टली ज्यादा यूज है, इस तरीके का डायरेक्टली कम यूज है। अब मैं आता हूं उस तरह के चीजों पे जहां पे आपको कैसे पता चलेगा साइन कब लगाते हैं, कॉस कब लगाते हैं। तो सबसे पहले इसी डायग्राम को ध्यान से देखिए, कॉस कहां लगाते हैं आपको तुरंत दिखेगा। आप देखिए कि कॉस ए में एंगल एक यूज हुआ है, साइड तीनों यूज हुआ है। कहने का मतलब अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब देख लीजिए, तीनों कॉस ए निकालना हो, कॉस बी, अगर एंगल ए निकालना हो, बी निकालना हो, सी निकालना हो, आपके पास ये तीनों साइड ही पता करना होगा। सिर्फ हर बात के लिए अगर ए निकालना है तो भी तीनों साइड चाहिए, बी निकालना है तो भी तीनों साइड। कहने का मतलब तीन साइड दिया हुआ है, तीन साइड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तीन साइड दिया हुआ है, तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है तीन साइड का एक एंगल के साथ, तीन साइड का एक एंगल के साथ। इसका मतलब अगर दो साइड दिया हुआ है, पहला पॉइंट आपने क्या किया,
चलिए मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं। पहला पॉइंट क्या किया, तीनों साइड दिया हुआ ए बी सी और एक एंगल था। अगर ये सारा दिया हुआ है तो हम कॉस फार्मूला लगाएंगे, ये सारा में कॉस फार्मूला लगेगा। अब देखिए इसमें से कोई भी दे सकता है, कॉस फार्मूला में ही सारा यूज होता है ना, इसमें से कोई भी दे सकता है। अगर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉस फार्मूला लगा लेंगे डायरेक्टली। तीन साइड देगा, चौथा हम निकाल लेंगे एंगल। नहीं तो क्या करेगा, ये आपका दो साइड दे देगा और एक एंगल दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, कोई एक साइड नहीं देगा। आप ध्यान दीजिएगा, यही एक बड़ा अच्छा सा है कि कोई एक साइड नहीं देगा तो भी हम साइन फॉर्मूला लगा लेंगे। कहने का मतलब, अब थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि साइन कॉस कैसे लगता है। अभी तो आसान लग रहा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। देखिए ये साइड ट्रायंगल एक मैंने बना दिया, मैंने बोल दिया ये 20 है, ये 10 है, और आपको ये निकालना है, और ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया आपको। थीटा की वैल्यू चलिए मान लीजिए मैंने दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पे कोसाइन रूल आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि कोसाइन रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड कोई एक नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, ये साइड नहीं दिया हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा सर आपने ये एंगल क्यों लिया, अगर ये एंगल देगा तो भी निकल जाएगा। तो अब देखिए ये एंगल मैंने 45 कर दिया, नहीं निकलेगा, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, एक साइड मिसिंग है, कोई एक साइड मिसिंग हो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, तो भी अप्लाई होगा। आप कहेंगे सर ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो भी अप्लाई होगा। मतलब कॉस में बड़ा आसान है, तीन साइड एक एंगल में से कोई भी एक मिसिंग है तो आप निकाल लेंगे। क्लियर, एक शब्द में आप समझ गए। अब आते हैं साइन पे। आप समझिएगा साइन कहां पे, साइन के लिए थोड़ा सा खतरा है आपके साथ। ये कोसाइन रूल का है, कहां पे और किस किस कंडीशन में अप्लाई होगा। अब देखिए साइन के साथ बड़ा अच्छा चीज है रिश्ता। आपको मैंने साइन फॉर्मूला बताया था कि a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी, यही बताया था आपको, और बराबर c बटा साइन सी। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल मैं दे दूं आपको, देखिएगा ये एंगल मैंने बोल दिया आपका कि 30 डिग्री है, ठीक, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल दे दिया आपका, ये साइड दे दिया 15, ये साइड दे दिया 8। अगर ये साइड 30 है, ये 15 8 नहीं कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं इसलिए क्योंकि सबसे छोटा इसी को कर दे रहा हूं मैं। आप देखिए कि क्या यहां पे साइन रूल लगेगा। तो आप नोटिस कीजिए एक बात, साइन रूल के लिए आपको फिर से ये दोनों लेकर चलेंगे आप, तभी तो एक क्वेश्चन बनेगा, आप सोल्व करेंगे। मतलब दो एंगल दो भुजा चाहिए, इसमें भी चार रिलेशन का बात होता है, इसमें भी चार रिलेशन का बात होता है। इन दोनों को लेकर चलेंगे तो भी चार रिलेशन का बात होगा, और इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो भी चार ही रिलेशन का बात होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या निकल कर आती है कि आप देखिए कि कोई भी एक पेयर आप लेने की कोशिश करेंगे, ये वाला सेट लेंगे तो a बटा साइन ए, मतलब जो एंगल दिया हुआ है इसके सामने का भुजा अगर दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है इसके सामने का भुजा दिया हुआ है, अगर इसके सामने का भुजा दिया हुआ है तो साइन रूल लगेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो साइन रूल नहीं लगेगा। आप इसमें साइन रूल लगा के तीसरी भुजा निकालने में आपके पसीने निकल जाएंगे और नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसके सामने जैसे ही लिखेंगे तो 10 बटा 10 लिख देंगे आप, आपको ये नहीं पता है, लेकिन इसमें भी तो ये नहीं पता, आपका एंगल नहीं पता है। इसमें आपका हर एक में देखिए कि इसमें अगर एंगल पता है तो साइड नहीं पता है, इसका साइड पता है तो एंगल नहीं पता, तो कैसे रिलेशन आप निकाल पाएंगे। तो साइन रूल का आप अच्छे से याद रख लीजिए। साइन रूल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे साइन रूल लगेगा तो कहेंगे सर यहां पे साइन रूल नहीं लगेगा। साइन रूल कब लगेगा, आप डायग्राम से देख लीजिए। अगर ये एंगल आपका दिया हुआ है, अगर ये एंगल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, अब देखिए साइन रूल लगा सकते हैं। अब आपको अगर मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, आपसे एंगल पूछ दिया तो साइन रूल इसमें लग जाएगा, साइन रूल इसमें लग जाएगा। क्यों लगेगा, इन दोनों का एक पेयर आ जाएगा और इन दोनों का एक सेट आ जाएगा, दोनों का एक एक सेट आ जाएगा और ये निकल जाएगा, साइन रूल लग जाएगा। अब देखिए कि अगर इसकी जगह पे ये दिया हुआ रहता, समझिएगा, सिर्फ इसकी जगह पे अगर ये निकालना होता तो साइन रूल लगता, नहीं लगता, क्योंकि कोई भी निकालने के लिए उसके सामने का एक चीज होना चाहिए। तो इसका मतलब ओवरऑल जो आपको समझ में आया, एक सेट आपको पता होना चाहिए, एक सेट आपको पता होना चाहिए। एक सेट किसको बोल रहा हूं, एंगल और उसके विपरीत जो भुजा होता है, उसके विपरीत जो भुजा होता है, या फिर जो भुजा है उसके विपरीत का एंगल है, एक सेट ये होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट क्या होना चाहिए कि इसके अलावा कोई भी अगर साइड आपको निकालना है, साइड निकालना है
तो उसके सामने का एंगल पता होना चाहिए। देखिएगा, अपोजिट एंगल पता होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा, तो आप साइन रूल नहीं लगा सकते, सिर्फ कोसाइन रूल लगेगा। और अगर तीनों एंगल दिया हुआ है तो भी साइन रूल नहीं लगा सकते हैं। अब क्या कोसाइन रूल लगा सकते हैं? तो सोचिए, दोनों में तो साइड आता, साइड तो है ही नहीं, तो कोसाइन रूल भी हम नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी है, मजेदार, बोरिंग सब कुछ मिलेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो में वो सारे कुछ समझ में आ जाएंगे जो जिसपे सवाल आते हैं, जिसपे सवाल आ रहे हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, एसएससी की बात करूं तो अब किसी भी टायर में जाएंगे, 1 टायर में जाएंगे, 2 टायर में जाएंगे, सवाल आएंगे। अब देखिए, एक बड़ा अच्छा सा सवाल आ रहा है, ये मतलब कॉन्सेप्ट इसकी कि अगर कोई एक त्रिभुज है ABC, अगर कोई एक त्रिभुज ABC है, देखिएगा, अगर ये त्रिभुज ABC है और मैं इसका एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूं, इसका एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर, इसको बराबर भागों में बांटा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये AD एंगल बाइसेक्टर है। आपसे मैं पूछ रहा हूं ये कि अगर AD BD और DC का जो रेशियो होता है, ये बता रहा हूं आपको डायरेक्टली, AB और AC का होता है। आपको ये चीजें याद कर लेनी है कि इसका जो रेशियो होगा, इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा, इन दोनों का साइड का जो रेशियो होगा, वही साइड इन दोनों का होगा। इसका मतलब जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आप बात कर रहे हैं, ये एंगल 2 साइड से बना होगा, तो इन दोनों का साइड का जो रेशियो होगा उसी हिसाब से वो सामने वाली साइड को काटेगा, उसी रेशियो में सामने वाली भुजा को वो काटेगा। जैसे इसमें देखिए, अगर इसको मैंने बोल दिया x और y, तो x:y रेशियो में इसको भी काटेगा। बराबर नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां अगर 10 और यहां 15 तो 10-15 नहीं होगा, लेकिन 10-15 के रेशियो में होगा, मतलब 2 और 3 के रेशियो में होगा, ये मैं बता रहा हूं। ये चीज अच्छे से समझिएगा, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये x है, ये y है, तो इसका मतलब सर ये x के और y के हो जाएगा, तो ये बात सही हो गई। अब ये बिल्कुल सही हो गई। तो इस चीज को आपको प्रूफ कर दूं या आप याद रख लेंगे? याद रख लीजिएगा। प्रूफ करने के लिए आप इसमें साइन रूल लगा दीजिए, इसमें साइन रूल लगा दीजिए, इस एंगल पे, इस एंगल पे, और ये एंगल आपका एक है दिया हुआ। ठीक है, अब ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा मैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इतना आपको डिटेल में जाने की। अब देखिए, बात करता हूं कि अगर ऐसा हो जाए, देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो इंटरनली काटे, मतलब एक्सटर्नली एंगल बाइसेक्टर हो जाए, मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर अगर ऐसा हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया है, सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये दोनों भुजा से मिलकर बना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने सेम नेमिंग कर दीजिए, ABC था और AD हमारा एंगल बाइसेक्टर था, तो यहाँ पे हम AB और AC का ही वो इसी से जो बना है एंगल, उसी का वो एक्सटर्नल एंगल है। AB और AD से, AB और AC यही तो भुजा से बना है, वो AB और AC भुजा से बना है, वो AB और AC भुजा से ये एंगल बना है। ये एंगल क्या बना है? AB और AC भुजा से बना एंगल, और इसी का ये एक्सटर्नल एंगल है, इसी का ये एक्सटर्नल एंगल है। तो हम उसी 2 साइड को लेंगे, चाहे वो इंटरनल एंगल को चाहे एक्सटर्नल, इसी का एक्सटर्नल बोलेंगे ना उसे। और इसी के हम इंटरनल पे भी बात किए थे, तो हमारा रेशियो क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे सर रेशियो हमारा वही आएगा वापस, BD/CD। BD क्यों? क्योंकि आप इसको अगर एकदम सिंपल में समझना चाह रहे हैं तो आप ये आंख बंद करके मानिए कि ये हम इसको ऐसे कर दे अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये इस टाइप का चीज हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ अगर D' है तो AB/AC बराबर BD/D', सेम चीज आ गई। तो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ भी समझनी है। तो सवाल आपका अगर घुमाने की कोशिश करेगा यहाँ से तो यहाँ लेकर जाएगा। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में एक और खासियत आपको दिख रही होगी सामने से, आप देखिए, एंगल बाइसेक्टर में साइड का जो रेशियो है, देखिए आप इसका, मैंने बोल दिया भैया साइड का रेशियो आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका रेशियो दिया हुआ x और y का, इसका रेशियो दिया हुआ x और y का, इसका रेशियो x और y का दिया हुआ। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, अगर ट्रायंगल ABD का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, अभी बताया था आपको, बेस और गुना हाइट। तो कहेंगे सर हाइट तो बड़ा मुश्किल है बताना इसमें,
हाइट तो हमें पता नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है हाइट आप एक ड्रा कर लीजिए कोई भी और हाइट ले लीजिए h, इसको आपने h ले लिया तो ये हाइट हो गया h। ठीक है, अब बात कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी बात कीजिए ADC की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना बाई और गुना हाइट। अब इसकी हाइट दोनों की तो हाइट सेम ही है। कैसे सेम है, क्योंकि यहीं से यहां लिया गया हाइट एक ही वर्टेक्स से, ये भी है एक ही वर्टेक्स से, दोनों ट्रायंगल एक ही वर्टेक्स से है। अब अगर दोनों को मैं रेशियो की बात करूं तो आप देखेंगे तो पता चलेगा रेशियो क्या आ गया, x/y आ गया। इसका मतलब इसका एरिया x होगा और इसका एरिया y होगा। आपको यही बता रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल में, अगर कोई भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर सामने वाली भुजाएं पे जितनी भी लाइन आपको खींचनी है खींच दीजिए। अगर आपको ये पता है कि ये 1, 2, 3, 4 के रेशियो में है, अगर ये 1, 2, 3, 4 के रेशियो में बेस को डिवाइड कर रहा है, ये सारी लाइनें जो एक ही वर्टेक्स से आई है, तो आप ध्यान से देखिए कि एक ही वर्टेक्स से निकलकर एक ही साइड पे आई है, अपोजिट साइड पे आई है। मतलब इसको अगर आप बेस बोल ले रहे हैं, इसको अगर बेस बोल रहे हैं तो आप कहेंगे एरिया का हिसाब भी यही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा ना, क्योंकि हाइट सबके लिए बराबर है। अभी यही बताया मैं आपको, अगर ट्रायंगल का कोई भी एंगल से, जब हम एक वर्टेक्स से, एक शीर्ष से जब हम सामने वाले भुजा पे कोई भी लाइन मिलाते हैं, जरूरी नहीं है एंगल बाइसेक्टर हो। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर था तो भी बातें सही थी, एंगल बाइसेक्टर नहीं रहेगा तो भी बातें सही रहेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टर हो ना हो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेस का साइड होगा यही इसका एरिया का रेशियो होगा, जो बेस के साइड का रेशियो होगा वही एरिया के साइड का रेशियो होगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कहां पे, इस पे एक छोटा सा डायग्राम आपको समझा दे रहा हूं डायग्राम पे, क्योंकि सवाल इसमें आपको इतना सिंपल नहीं आएगा कि आपसे इस तरह से सवाल पूछ दे, आपसे ऐसे कर देगा। देखिएगा कैसे इसको कैसे कैसे बांटेंगे, इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा। इस पे मैंने 1-2 सवाल दिए हैं आपको बनाने के लिए। देखिएगा इस तरह का डायग्राम जो आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे, यही नियम करेंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, आप देखिए इसको इससे अगर मिला देते हैं हम, देखिए इसको इससे मिला देते हैं, देखिएगा, और इसको इससे मिला देते हैं, तो देखिए क्या हुआ। इस ट्रायंगल को आप नजर डालिए एक बार, इस ट्रायंगल को, तो पता चलेगा कि सर इसका बेस अगर इसको हम बोलते हैं तो सेम वर्टेक्स है, मतलब अगर इसका और इसका रेशियो 1 और 2 है तो इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया 2 हो जाएगा। दिख रहा है ना। अगर उसी तरह से यहां से देखिए, इस वर्टेक्स से देखिए ये डाला गया हुआ है, तो ये अगर बेस है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपका सेम है, वही एरिया यहाँ का एरिया यहाँ जाएगा और यहाँ का एरिया यहाँ जाएगा। तो आपको ये पकड़ना है। अगर इधर से आप बात करेंगे तो आप देख लीजिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखिए आपका ये वर्टेक्स है, यहाँ से ये डाला गया है, तो जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया लेंथ होगा उसका एरिया ये, और इसका जो लेंथ होगा उसका एरिया ये। अब बात रहा बीच वाला का, तो बीच वाला में देखिए कि इस ट्रायंगल को आप देखिए तो यहां से जो डाला गया वर्टेक्स, तो इसका एरिया जो इधर होगा उसका एरिया इधर होगा। तो आपको इसमें जो चीजें हैं, इस पे क्वेश्चन है हमारे पास 2-3, तो आपको 1-2 प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा, मतलब दूंगा, और 1-2 आपको बताऊंगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है कि रेशियो को कैसे बांटेंगे। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बता है MPG, जो आपको आज की वीडियो में पढ़ना है। MPG का नाम क्या है, मास पॉइंट ग्रेविटी, फिजिक्स का पार्ट है जो कि हम मैथ में अप्लाई करते हैं, और इसको मास पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। आप नाम अपना है, जो देना है दे दीजिए। देखिए ये थ्योरम कुछ नहीं कहता है, तराजू आप यूज करते होंगे। एक सवाल बनाइएगा, 81 सिमिलर कॉइन आपको दिए गए हैं, 81 सिमिलर कॉइन्स आपको दिए गए हैं। आपको एक तराजू दिया गया है, वो गांव वाला जो तराजू, गांव में जो तराजू होता है, 2-2 पल रहे होते हैं, जिसमें इस तरह से लटका होता है, और कैसा होता है भैया, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे दिखता है शायद, हाँ ये ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे ये तराजू होता है। तो ये जो तराजू है, ठीक है, तो आपका जो ये तराजू है, ये तराजू आपको दे दिया गया, 18 सिमिलर कॉइन दिए गए, एक ही टाइप के कॉइन है,
सबसे अच्छी बात है कि इसके सारे के वजन भी बराबर है, सिर्फ इसमें से एक कॉइन ऐसा है, इसमें से एक कॉइन ऐसा है जो भारी है, जो क्या है, भारी है, मतलब उसका वजन बाकी लोगों से, बाकी सारे कॉइन से ज्यादा है। तो आपको बताना है कम से कम कितनी बार आप तराजू का इस्तेमाल करेंगे ये बताने के लिए कि वो कॉइन कौन सा है, कॉइन कौन सा कॉइन भारी है। अगर आपको पता करना है तो सबसे कम से कम कितनी बार आपको इस तराजू इसको इस्तेमाल करना होगा, कम से कम, समझिएगा, कम से कम कितने बार इस तराजू का इस्तेमाल करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप बना के हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और इसी तराजू के साथ हम पढ़ते हैं एमपीजी। एमपीजी देखिए यही तराजू का खेल है। देखिए एमपीजी में होता क्या, आप क्या कीजिए, इस पे 10 केजी लगा, चलिए 100 केजी यहां लगा दिया आपने वेट, 100 केजी यहां वेट लगा दिया। अब मुझे बताइए कि वजन तो तौलने के लिए अब 100 केजी बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ बटखारा रखते हैं एक तरफ सामान रखते हैं, तो आप बोलते हैं सर 100 केजी हो गया, ले जाओ भैया। बात यह है कि ये बेचारा वजन कितना उठाता है, तो आप कहेंगे सर 100 + 100, ये तो बेचारा 200 केजी वजन उठाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कुछ कहानी आए जहां पे एक ऐसा हो, एक बीच में पॉइंट हो, इधर भी कुछ हो, इधर भी कुछ हो, तो ये जो होगा हमेशा इसका और इसका सम होगा। क्या होगा, इसका सम होगा। पहले पॉइंट यहां पे कितना वजन आ रहा होगा, बेचारा 100 इधर का 100 इधर का 200 का भार लेके बैठा है, तो इस पे वजन कितना आ गया, 200 का। अगर मैं बात करूं कि ये अगर एकदम स्ट्रेट है, ये अगर एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि तराजू में एक खासियत है, ये वो वाला तराजू नहीं जो आपके सवाल में दिया हूं, ये वो वाला तराजू है कि इसमें आप इसको इधर इधर कर सकते हैं, ये जो डंडी है इसको आप इधर इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इधर भी 100 केजी, इधर भी 100 केजी, आप डंडी को कहां पे रखेंगे ताकि एकदम ये जो चीज एकदम स्ट्रेट रहे। तो आप कहेंगे सर डंडी को हम बीचों बीच में रखेंगे, मतलब ये दोनों बराबर करेंगे, मतलब 1:1 की रेशियो में रखेंगे दोनों साइड का हिसाब, यही करेंगे ना। अब अगर मैं बोलूं कि इधर मैं 50 केजी बढ़ा दिया, इधर 50 केजी बढ़ा दिया, लो, तब तो इधर झुक जाएगा। तो आप कहेंगे भैया तुरंत इसको आप इधर खिसकाएंगे, आपको बराबर करना है, ये तो खत्म हो गया अब, क्योंकि अब तो इधर आप खिसकाएंगे, तो इधर आपको घिसकाना पड़ेगा, और ये इसको आप घिसका कर किधर लेके चले आएंगे, यहां लेके चलाएंगे। मान लेते हैं आप यहां लेके चलाएंगे, थोड़ा सा इधर कर दिए। अब आपको बताना है इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा। तो इसका रेशियो क्या होता है वो आप याद कीजिए। यहां टोटल वजन कितना हो गया, 150 केजी का, तो 150 केजी का वजन इधर आप कर दीजिए, इस रड का वजन 150 केजी कर दीजिए, और ये 100 केजी इसका वजन कर दीजिए, तो आपको पता चल गया इधर टोटल वजन कितना आ गया। देखिए 150 + 100 कितना हो गया, 250, इधर 150 + 100 कितना हो गया, 250, दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको अगर केजी केजी को काट दिया जाए, 0 0 को काट दिया जाए, 5 से काट दिया जाए इसको, तो नीचे लिख दे रहा हूँ 3 और 2 के अगर रेशियो में के बीच में अगर आप बैठते हैं, 3 और 2 के रेशियो के बीच में अगर इसको आप लगाते हैं तो आपका ये बराबर होगा। अब सवाल एक और बना है, सवाल एक और बना है कि क्या बात है, रेशियो तो हम यहाँ पे 3 2 ले, अब ये वजन कितना बताएगा। तो हमेशा याद रखना वजन आपका यही दोनों बताएगा, वो वजन आपका यही दोनों बताएगा, मतलब इसमें 50 और ऐड हो जाएगा। पकड़ में आ रही है बात, 50 और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वजन आपका यही बताएगा। देखिए एमपीजी पे जो सवाल आते हैं वो सवाल जब आएंगे तो वहां पे और क्लियर होगा ये है क्या, ठीक है। तो वहां पे हम आपको बताएंगे इसके बारे में फिर से, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एमपीजी का सवाल मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप मुझे ज्यादा देर और नहीं सुन पाएंगे, थोड़े से आप भी थक गए होंगे, थोड़े मैं भी थक गया हूं। तो चलिए जल्दी से सवाल कर लेते हैं कुछ। देखिए पहला सवाल सिंपल सा सवाल है, सवाल करते हैं। पहला सवाल देखिए आप, करा ट्रायंगल ए जो है, ट्रायंगल जो एबीसी है इसमें ए आपका 90 डिग्री बोल रहा है, ए 90 डिग्री बोल रहा है, बी 30 डिग्री, मैंने इसको 30 डिग्री बोल दिया, बी 30 डिग्री है, तो आपसे इसका मतलब ये आपका सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटे से सबसे बड़े भुजाओं का अनुपात बताइए। आपको पता है सबसे छोटी भुजा के सामने क्या होती है, सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा, और बीच वाले के सामने बीच वाला। अगर याद है ज्योमेट्री को आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा sin 30 होता है कितना, अगर sin सबका निकाल दे तो sin 30 1/2, sin 60 √3/2, और sin 90 1 मतलब 2/2, तो 2 2 कट गया, तो 1 2 और √3 का रेशियो आ गया। जिनको अगर साइन का सिर्फ पता है, जो
हाइट एंड डिस्टेंस का अगर वीडियो आपने वो भी देख लिया है तो आपको डायरेक्टली ये पता होगा कि 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। आपको पूछ रहा छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 1, उसके बाद क्या है √3 और उसके बाद क्या है 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, करा कि इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ मिलेगा क्योंकि एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूं, एक दो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। सवाल समझिए, कह रहा है एबीसी एडी क्या है एंगल बाइसेक्टर है। एडी अगर एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल जो है वही ए एंगल भी होगा, दोनों एंगल क्या होगा बराबर होगा। लेकिन बोल रहा है कि बीएसी 60 है, पूरा एंगल 60 है, इसका मतलब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। आपसे पूछ रहा है कि अगर ए बी 4 है, अगर ए बी 4 है ए सी 5 है, ए बी 4 है ए सी 5 है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एडी की लंबाई। कैसे बनाएंगे देखिए ये सवाल, आप इस तरह के सवाल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करना होगा आपको इस तरह के सवालों पे, कुछ अलग तरीका पकड़िएगा। मुझे एडी से मतलब है, मुझे एडी निकालना है, मुझे क्या निकालना है एडी निकालना है। तो आप बताइए कि एडी अगर एच में बोल दूं, एडी अगर एच में बोल दूं, ठीक है ना, एडी एच में बोल दूं, तो इस ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल की बात करूं, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल की बात, क्योंकि देखिए ध्यान से आपको दो साइड नहीं पता है, दो साइड नहीं पता है, ये भी साइड नहीं पता, ये भी सिर्फ एक साइड पता है, मतलब कॉस तो लगा ही नहीं सकते, कॉस के लिए दो साइड कम से कम पता होना चाहिए। साइन की बात करो तो एंगल पता, सामने की भुजा नहीं पता, तो साइन भी नहीं लगा सकते, इसका मतलब ना साइन लगेगा ना कॉस, अब लगेगा क्या। तो अब एरिया पे बात करेंगे, क्योंकि एरिया का ही रिलेशन ऐसा होता है जिसमें दो साइड होता है बीच का एंगल होता है, दो साइड होता है बीच का एंगल होता है, दो साइड होता है बीच का एंगल। तो इसकी एरिया की बात करेंगे हम, तो 1/2 गुने साइन 30, पहले ये भी लिख देते हैं, ये 4 गुना एच गुना साइन 30, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने 5 गुने साइन एच भी है इसमें साइन 30, और ये एरिया टोटल निकालेंगे तो किसका एरिया आएगा, तो आप कहेंगे सर बड़े वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का तो ये एंगल पूरा 60 है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए 1/2 गुने ये भुजा गुना साइन 60। पकड़ में आ गई बात। अब बताइए कि 1/2 कट गया, अब 30 60 काट दें, नहीं काट सकते हैं। साइन 30 कितना लिख देंगे 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, इसका मतलब 2 2 2 और देते देते खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं इसके पास। बचा क्या, तो आप कहेंगे सर 4h, बचा क्या, तो आप कहेंगे सर 5h, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो गया 9h बच गया, और यहाँ क्या बच गया, तो कहेंगे सर 520 और √3 मतलब 20√3, तो एच आपका क्या निकल कर आ गया 20√3/9। बहुत लोग कहेंगे सर एच आप माने क्यों, तो एडी लिखते, आप एडी लिखकर काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एच इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 2 लेटर से लिखने की जगह पे 1 लेटर लिखना पड़ा, समय थोड़ा बचा लिया मैं, 1 सेकंड तो बचा ही होगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सवाल बैक टू बैक करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, आपको जितना कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं इतना ही में आपके सारे सवाल बनने वाले हैं, कोई बाहर सवाल नहीं जाने वाला, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। सवाल तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ए जो है आपका 100, देखिएगा सवाल, एंगल ए 120 डिग्री है, ए है ये बी है ये सी, आपको 120 दिख नहीं रहा होगा लेकिन 120 है, ए बी 6 है ए सी 8 है। आपसे पूछ रहा है इंट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, आपको ये निकालने बोल रहा है, ये आपको निकालने बोल रहा है। अब बात आई है, अब आप मुझे बताइए क्या लग रहा है इसमें, 2 भुजा दिया हुआ है, बीच का एंगल दिया हुआ है, तो एरिया तो आप निकाल सकते हैं लेने की, लेकिन एरिया हम करेंगे क्या निकाल कर, एक ही ट्रायंगल है। अब देखिए 2 साइड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एक तीसरी निकालना, तो नहीं लग रहा है डायरेक्टली कि कॉस का काम हो रहा है, यहाँ पे कॉस काम आने वाला है, डायरेक्ट भुजा पे लगा दूं कॉस, तो आपको याद होगा x² या फिर रूट में करेंगे तो x के स्क्वायर की वैल्यू क्या बताया था, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 8² प्लस 6² माइनस 2 गुना 8 गुना 6 गुना क्या बताया था cos 120, यही बताया था ना, cos 120 कितना होता है, तो कितना हो जाएगा आपका √3/2 होता है क्या,
ये 100 हो गया, ये माइनस में होता है, प्लस 2 से 2 कट गया, कुछ अच्छा यहाँ स्क्वायर भी रखा हूँ, यहाँ रूट भी रखा हूँ, मैं भी बेवकूफ़ी हूँ। आपका ये आ गया है, कुछ पंगा तो नहीं कर दिया मैंने। AB6 AC8, AB6 AC8 आपको निकालना है BC। हाँ ठीक तो है। cos 120 का वैल्यू क्या होता है भैया? 180 माइनस 60 होता है ना, 1/2 होता है। ज़्यादा लंबा बनाने से वीडियो ना यही होता है, थोड़ा सा दिमाग ना, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, आज ऐसा हुआ है रात भर में सोया नहीं हूँ। आपके कंटेंट के चक्कर में रात भर में सोया नहीं हूँ, कंटेंट बनाने में लगा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा होगा आज कैलकुलेशन में, थोड़ा सा आप उसको समझिएगा। कितना हो जाएगा इसका आपका? -1/2। अब देख लीजिए 8 6 48 जोड़ दीजिए तो 148 हो गया। 148 का रूट आ जाएगा x की वैल्यू, 4 से काट दीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा, और 4 3 12 4 7 28, कितना आ गया? 2√37 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा, बनाइए। करेंगे ट्रायंगल AB देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, आपसे साइन ए पूछ रहा है। ये सवाल थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके घुमा दिया है। आपसे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे सर 4, BC कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 5, AC दिया हुआ है 7, और आपसे पूछ रहा है साइन A। साइन ए आप कहाँ से निकाल सकते हैं? आपका तो कोई फॉर्मूला, साइन कब लगता है? जब एटलीस्ट एक एंगल दिया हो और उसके सामने की भुजा दिया हो। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कॉस ए तो निकाल सकते हैं ना। कॉस ए, आपको याद है कॉस ए का फॉर्मूला क्या था? दोनों साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर बटा जो दोनों साइड लिए थे उसको दोनों का आपस में दोस्ती करा देना है। क्या करना है? गुना करना है। तो आपका कॉस ए निकल गया। अब कॉस ए को निकालिए एक बार, तो आप कहेंगे सर 28 यहाँ 49 में से 25 गया 24 और 16 कितना हो गया? 40 बटा 8 गुने 7, 4 2 को 8 कर दिया, 8 बचे 5/7, क्या आ गया आपका कॉस। अब तो आप साइन निकाल सकते हैं ना, इतना तो आपको पता है साइन क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट, और 1 माइनस 25/49 मतलब 24/49 मतलब 2√6/7। क्लियर? तो देखिए ये सवाल आपको घुमा दिया था, थोड़ा सा इधर से ना उधर से कर दिया था। अगला सवाल आप देखिए तो जरा क्या कह रहा है, बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो डरना नहीं है। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इफ टू साइड्स आर 10 and 20। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा है। अगर बोल रहा है इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या होगा? x बराबर क्या होगा? अगर इसका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको याद करने की कोशिश कीजिए। आप, मैं बताया था आपको कि एरिया निकालना है आपको, तो अब बहुत सारे तरीके एरिया निकालने के हैं। या तो अब यहाँ पे सबसे एक जो सिंपल तरीका आपको नजर में आ रहा होगा, आप कहेंगे सर हीरोइंस फार्मूला लगा देते हैं, s × s - a वाला फार्मूला। तो हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे तो आप लगा के आप एक बार ट्राई कीजिएगा, पता चलेगा आपको क्या दिक्कत होने वाली है आगे। अगर हीरोइंस फार्मूला नहीं लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं आप? तो आप मुझे बताइए, इसका ये दो अगर साइड पता है, ये दो साइड पता, अगर इसका एंगल पता चल जाए, या फिर कहे इस एंगल का साइन वैल्यू पता चल जाए, साइन ऑफ ये पता चल जाए, साइन ऑफ थीटा पता चल जाए, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने 10 गुने 20 गुने साइन थीटा, यही एरिया हो जाएगा ना आपका। अगर ये पता चल गया तो मैंने बोला भैया ये थीटा था, आपको पता चल गया ये थीटा है। अब मुझे बताइए इस हिसाब से आपकी साइन थीटा कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 गया, 4/5 आ गया साइन थीटा। तो आप क्या कह देंगे? अब कॉस थीटा हो गया, इसका मतलब 3/5, और कॉस थीटा 3/5, तो कॉस थीटा लगाकर तो आप तीसरी साइड निकाल ही सकते हैं। दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 10 × 20 × 2। काटिए मेरे साथ, 5 से 2 गया, 2 2 2, कितना बार देना है? 8, 240 आ गया, और इधर कितना आ गया? 500 माइनस x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √260, 65 4 260 और 4 का आएगा 12। कर लेंगे गुना भागा ना। क्वेश्चन नंबर 6,
यहाँ पे सवाल देखिएगा आपका किस तरह से सवाल चेंज करता है अपने आप को। मजा आ रहा होगा आपको, अलग बात है आप बता नहीं रहे मुझे। करा इन ए ट्रायंगल ABC AB बराबर 12। सवाल नंबर 1 कितना है 6। अब देखिए ये जो सवाल है इसका आपको एरिया पूछ रहा है। इस सवाल में आपसे एरिया पूछ रहा है। इस सवाल को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। इस सवाल को आप यह कर सकते हैं कि यहां पे आप एंगल पता कर लें, तो 180 में से इसको माइनस कर लेंगे, आपको ये एंगल मिल जाएगा। साइन रूल लगा देंगे, आमने सामने की भुजा और कोण दिया हुआ है तो साइन रूल लगाएंगे इसके ऊपर, तो इस साइड पता चल जाएगा। फिर 1/2 गुने दिस साइन दिस कर देंगे। क्लियर है। मैं दूसरा चीज बता रहा हूं, देखिए आप यहां से मेरे साथ एक बार कीजिए थोड़ा सा, कभी कभार मेरा तरीका भी अपनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, मेरी मर्जी है, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर डालने से होगा क्या, मुझे निकालना क्या था भैया, इसका एरिया निकालना था। परपेंडिकुलर डालने से होगा क्या, कुछ नहीं होगा। अगर ये 45 से 90 है तो ये भी आपका 45 हो गया। इसका मतलब जो भुजा ये है वही भुजा ये हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। अब यहां पे 30 है, ये तो 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने की भुजा 1 अगर है तो 90 के सामने की भुजा कितनी होती है, 2 होती है। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 12। आप देखिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये आपका √3 हो जाएगा। 30 है तो 1 तो 60 तो √3, तो यहाँ से यहाँ √3 हो गया, यहाँ से यहाँ आपका 1 हो गया। टोटल आपका कितना हो गया, √3 + 1। कितना हो गया, √3 + 1। ये आपका बेस हो गया। हाइट कितना हो गया, 1। देखिएगा √3 + 1 यूनिट आपका बेस, हाइट 1 यूनिट, और 1/2 अगर लगा दिए तो यही तो आपका एरिया हो गया। लेकिन ध्यान क्या देना है, इतना यूनिट गुना इतना यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ से 6 मिलकर आ रही है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 6 उसके लिए 6, और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 6 उसके लिए 6। कितना आ गया, 18 गुना √3 + 1। आप चाहे तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लें, फिर यहाँ पे डाल दें, गुना कर ले, आपका ये होना है। मैंने क्या किया, 1 यूनिट गुना 1 यूनिट 2 बार 1 यूनिट गुना हुआ था, तो मैंने दोनों बार 1 यूनिट का वैल्यू डाल दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो देखिए आप एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। चलिए एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ए है, बी है, सी है। एज यूजुअल ट्रायंगल में सही भी सही होता है। आपको कारण नहीं पता होगा, कारण आज पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको ट्रायंगल का नाम हमेशा ABC क्यों होता है। ऑलरेडी बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये इसको एंगल बाइसेक्टर ही रहने दीजिए आप। बोल रहा है अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ 60 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन मैं कराया हूं एक जगह, वहां भी सेम एंगल 30 था, वहां 4 और 5 था भुजा, याद है। 2-3 क्वेश्चन पीछे जाइए आपको मिल जाएगा। अगर सो कर देख रहे हैं तब तो नहीं मिले यार, अभी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर जाग कर देख रहे हैं तो आपको पता होगा क्वेश्चन कराया हूं मैं सिमिलर टाइप का एग्जैक्टली। आप इसको ट्राई कीजिएगा। तब तक मैं बताता हूं कि आखिर एंगल ABC, मतलब आखिर सारे ट्रायंगल ABC क्यों होते हैं। देखिए होता क्या कि हमें जब ट्रायंगल पे क्वेश्चन लिखना होता है तो बार बार ट्रायंगल आता है, बार बार ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल का एक नाम करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक नाम रख लेते हैं ABC और कॉपी पेस्ट मार देते हैं, इसीलिए हर एक ट्रायंगल का नाम ABC रह जाता है। बहुत सारे आप नोट्स में देखे होंगे, दूसरे टीचर के नोट्स में कहीं पे PQR बहुत ज्यादा मिलेगा, तो उनका क्या काम है, वो PQR को कॉपी किया। मैंने किसका कॉपी किया, ABC कॉपी किया, इसलिए मेरे में आपको ABC की संख्या ज्यादा दिखेगी, बार बार ABC। और इस ABC के साथ एक और ABC हमारे पास आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा फाइल आपने अभी तक डाउनलोड किया कि नहीं, डिस्क्रिप्शन से निकालिए फाइल को। जिनको नहीं पता है, नए लोग हैं, उनको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में फाइल दिया हुआ है। करा AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1 और 3। ये BC को 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करा AD। B 60 डिग्री आपका दिया हुआ है, चलो भैया 60 रह जाओ तुम, और C 45 दिया हुआ है, ये 45 आपका दिया हुआ है। BAD ये एंगल और ये एंगल, इसका साइन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा।
नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये देखिए कॉमन आ रहा है इसके सामने भी और इसके सामने भी, तो इसको मैंने x बोल दिया। अब इस ट्रायंगल में मैं साइन लगा दूं अगर, तो आप कहेंगे सर x बटा साइन 60 बराबर 1 बटा साइन अल्फा। मतलब यहां से आपको पता चल गया x साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 होगा, क्योंकि 1 से गुना करें ना करें आपकी मर्जी है भैया, बात तो बराबर रहनी है। इसमें लगाइए तो आप कहेंगे x बटा साइन 45 जो आपका आने वाला है ये आपका रहेगा 3 बटा साइन बीटा। नहीं रहेगा, रहेगा। अच्छा, तो जब रहेगा तो इसको कीजिए भैया ऐसा। अब दोनों को डिवाइड कर दें, इसको यहां लाके लिख दें, नीचे डिवाइड कर दें, तो ये x और ये x और कटेगा, साइन अल्फा बटे साइन बीटा मिल जाएगा। और जिसकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, साइन 60 बटा साइन 60 डायरेक्टली लिख दे रहा हूं √3/2 बटा 3 गुना 45, 45 √2/2 होता है। आप लोग में से कुछ लोग के दिमाग में होगा 45 1 बटा √2 होता है, आप 1 बटा √2 लिखकर बनाइए और यकीन मानिए आंसर आपका भी वही आने वाला है। तो आंसर आप ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, सब एक ही बात है, बात वही है। सवाल नंबर 9, जिनको भूख लगी है कुछ खा लीजिए भैया पॉज करके। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, आपके पास है ऑप्शन। करा इन्हें ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर 5। दिख रहा होगा आपको बार बार ट्रायंगल आपका बेचारा ABC बीच में आ रहा है। किसी दिन ये छोड़कर चला जाएगा हम लोग को, ये ABC जो है देखिएगा किसी दिन छोड़कर चला जाएगा गुस्से से। अब सोचिए किसी दोस्त को बार बार एक ही घर में ले जा रहे हैं, एक ही चीज़ खिला रहे हैं, क्या करेगा, कितना दिन झेलेगा। मम्मी अगर घर में एक ही खाना बनाना शुरू कर दी तो घर छोड़ के सबसे पहले कौन भागेंगे पता है, आप। करा AD परपेंडिकुलर BC पे है। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ BD। आपको BD निकालना है तो मैंने BD को x बोल दिया, तब तो आप कहेंगे नहीं ये 6 - x हो गया। अब ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, बहुत तरीका बनाने का। इसका एरिया निकाल लीजिए प्लस इसका एरिया निकाल लीजिए बराबर टोटल का एरिया। नहीं समझ में आया आपको, चलिए कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, इसमें ये निकल जाएगा, इधर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ये निकल जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे x निकल जाएगा। अब ठीक है, मैं एरिया लगाता हूं, इसको मैंने h बोल दिया, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने h गुने x। ठीक है, नहीं एरिया पे गड़बड़ हो जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा। चलिए आप फिर वही मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड हमारा था, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इस साइड को आप क्या लिखेंगे, इसके अनुसार से, इस ट्रायंगल के अनुसार से, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का रूट। और इस ट्रायंगल के अनुसार से क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 6 माइनस x का स्क्वायर का रूट। रूट से रूट गया, मेरे साथ कीजिए, तो 49 में से 25 घटा दीजिए तो 24 बच गया। इधर 6 माइनस x का स्क्वायर, इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस सिर्फ 6 बचेगा, और घटा देंगे तो 6 माइनस 2x, तो आपका 6 से 4 इधर 2 और x इधर 1, मतलब आपको यही निकालना था। इस साइड कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए तो ऑप्शन में है 1, हाँ है, सही बना है। चलिए खुश हो जाइए आप। और देखिए एज यूजुअल फिर से एक आपके पास आ गया ट्रायंगल ABC। यार ये तो हद कर दिया है, छोड़ ही नहीं रहा पीछा भाई, अभी लंबा चलने वाला है, दंगल लंबा है। इस बार में इस सवाल में जो बात हो रही है आपका ट्रायंगल के बारे में, ये ट्रायंगल के बारे में जो बात हो रही है, करा AB जो है AC जो है 17 है और 17 है। D पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है BC पे, और AD आपका ये 15 दिया हुआ है। बोल रहा CD 4 है, CD 4 है, ये आपका नेमिंग कर दूं क्या, A हो गया, B हो गया, D हो गया, C हो गया, CD 4 है, और आपसे पूछ रहा है BD कितना होगा। आप बताइए BD कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप। अच्छा एक बात बताऊं, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, या फिर आप यहां से डायरेक्टली लगा। देखिए कि इस ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल में अगर कॉस आप निकालते हैं तो ये एंगल निकल जाएगा, इस पे कॉस लगाएंगे तो छोटे वाले के अनुसार। और कॉस का वैल्यू तो हमेशा फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब एंगल पे, एंगल तो कांस्टेंट है हमारा, तो ये छोटे पे लगाएं चाहे बड़े पे लगाएं दोनों वैल्यू सेम देगा। तो छोटे पे लगा दीजिए कॉस, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो आप कहेंगे 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर बटा 2 गुना 17 गुना 4, ये आपका कॉस निकल कर आ गया इस ट्रायंगल के अनुसार। अब ये पूरे ट्रायंगल में कॉस में लगा रहा हूं, तो कॉस लगाने का देखिए एक फायदा होता है, एक बार दिखा दे रहा हूं, आगे के सवाल में जाएगा तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। आप समझिए कैलकुलेशन ही है, कुछ नहीं अलग है। जब आप इसको लिखेंगे, देखिए दो आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो इक्वल एंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो इक्वल एंगल होता है, अगर उस पर आप कॉस की बात करेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल का इक्वल एंगल पे कॉस की बात करेंगे तो कॉस क्या होता है। तो आप देखिए, आप कॉस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 17 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर बटा 2 गुना एक्स गुना 17। देखिए ये 17 स्क्वायर, ये 17 स्क्वायर कट गया, एक्स और ये एक्स कट गया, एक्स बटा कितना आ गया 2 गुना 17, यही आ गया 17 गुना 2, 17 गुना 2, ये 4 इधर आ गया तो आपका 4x हो गया। अब इधर कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 17 स्क्वायर कितना होता है 289, अब जोड़ लीजिए भाई साहब, माइनस 15 स्क्वायर, ये तो 64 आ जाएगा, 64 और 16 कितना आ गया 80, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। वाह, ये तो बड़ा अच्छा से सवाल निकल गया, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, खैर कोई नहीं, करेक्शन हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया है, जब बड़े वाले भी लगाए थे तो पूरा कितना ले लिया था हमने, गलती से एक्स ले लिया था, ये पूरा गलती से एक्स मैंने ले लिया है, ये पूरा हमने एक्स ले लिया है, तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पे देखिए x माइनस 4 लिखना था, ठीक है, सॉरी x प्लस 4 लिखना था। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये चीज़ें एक बार समझिए आप बड़े अच्छे से, ये सवाल जो है, ये सवाल समझिए, ये चीज़ें समझ लीजिए आप एक बार, क्योंकि इसका आप अगर यूज करते हैं तो छोटा सा हो जाएगा सवाल आपका, और कैलकुलेशन ये जो स्टेप है नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने बोला था ये 17 है, ये 17 है, अगर यहां से बात कर रहा हूं किसकी, देखिएगा यहां से बात कर रहा हूं, इस पे मैं ये बात कर रहा हूं, क्या नाम है, ये आपका क्या है, कुछ भी है, मान लेते हैं 12 है। अगर आप इस पे कॉस लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पे कॉस लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे 17 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर बटा 2 गुने 12 गुने 17, और आपको जो रिजल्ट फाइनली आएगा वो क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये कहां से आया है, इजी तरीका समझिए, आप मन में कीजिए, एक परपेंडिकुलर डालिए, आपको पता है बीचों बीच में काटेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा आधा, तो ये 12 था तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 12 बटा 2 लिख दिया, और अगर ये परपेंडिकुलर डाल दिया है आपने तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो 17 डाल दिया, तो इसीलिए ऐसे आ जा रहा है, तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 देखिए, एक बात कहूं कराए ने ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर AC, D जो पॉइंट ऑन BC सच दैट AB बराबर, अच्छा ये आप ट्राई कीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं ये सवाल, सिर्फ डायग्राम बना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, क्योंकि डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है। करा ABC में AB और AC बराबर है, AB और AC आपको दिया हुआ है बराबर है। करा D जो पॉइंट ऑन BC सच दैट BAD बराबर 50, BAD आपका दिया हुआ है 50, ये डिग्री आपका दिया हुआ है 50 डिग्री एंगल, एंड पॉइंट E ऑन, एंड पॉइंट E इज पॉइंट ऑन साइड AC सच दैट, ये इस पे कुछ इसी है, ये है कुछ इस तरह से है कि AE बराबर AD, AE जो है, जो ये भुजा है AE बराबर AD, आप ध्यान दीजिएगा AE बराबर AD, यही दिया हुआ ना, AE कुछ इस तरह से है कि AE बराबर AD, AE बराबर AD, तो इसमें आपको निकालना है एंगल CDE, CDE
आप यहाँ से जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। इसको आप ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन पिछले टॉपिक से लाया गया है, पिछला वीडियो जो भी देखेंगे उनसे क्वेश्चन बनेगा। आप इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। आज के लिए आपको बहुत सारे सवाल मिले हैं, तो हर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे असाइनमेंट में आंसर है, चाहे तो चीटिंग करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चीटिंग करना अलाउड है, अगर सामने किताब खुली है तो देखने में क्या दिक्कत है। चोरी करना मतलब होता है क्या, अगर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप ताक झाक कर रहे हैं तो गलत चीज़ है, लेकिन अगर आपके सामने है तब तो देख ही सकते हैं ना, आँख थोड़े बंद कर लेंगे भैया। सवाल देखिए नेक्स्ट, करा इन ट्रायंगल ABC, AB 10 है, AC 15 है, इन ट्रायंगल ABC सोच रहा हूँ 10-15 को ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, ये ठीक रहेगा। बार बार ABC क्या है भैया। ABC 10 है, AC 15 है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर, AD इज द एंगल बाइसेक्टर। अच्छा बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर 18, तो ABC का कितना होगा, ABD इसका एरिया आपको दे रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा ये सेंटीमीटर है भैया, इतना तो समझदार आप हैं। इसका एरिया आपको दिया 18 सेंटीमीटर, तो पूरे का एरिया पूछ रहा है। आप एक चीज देखिए कि साइन कॉस तो लगा लेंगे आप भैया, क्योंकि साइन कॉस लगा के आपको बड़े स्मार्ट है। आप क्या कीजिएगा, इसका साइन कॉस लगा के आप एक रिलेशन निकाल लीजिएगा एक्स में, इधर से इसको अगर हाइट मान लेंगे h, तो इसका रिलेशन निकलेगा एक इसका रिलेशन निकलेगा, और दोनों को बराबर करके निकाल लीजिएगा रिलेशन, तो आपको वहां से तो रिजल्ट आएगा। लेकिन अब बात है कि आपको जो मैं बताया था आपको कि बेस के अनुसार एरिया कैसे डिवाइड होता है, आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, याद है। यहां से ये कॉमन वर्टेक्स है, यहां से आप इस भुजा पे लंब डाले हैं, इस भुजा पे आप लंब डाले हैं, सॉरी मतलब मिलाए हैं, तो क्या हुआ है आपके सामने, आप देखिए ध्यान से। तो आप कहेंगे सर ये जो डाले हैं लंब, इसके अनुसार से 2 पार्ट में बटा है। और आपको एक बात और कही गई है कि जो एडी है एंगल बाइसेक्टर, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, अपने जो एडजेसेंट साइड होता है उसके रेशियो में साइड को बांटता है। मतलब 10 और 15 मतलब 2 और 3 के रेशियो में बांटेगा। मतलब इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 3 होना होगा, इसका एरिया 3 होना होगा, मतलब टोटल का एरिया कितना होना होगा, 5 होना होगा। तो 2 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, और 5 की वैल्यू 45। हमको टोटल का निकालना था, इसका पूछा तो हम 27 बोल देते, क्योंकि 2 की 18, 1 की 9, 3 की 27। तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हैवी इसलिए नहीं कि भारी है, ये हैवी इसलिए क्योंकि हर जगह यूज होने वाला है ये, बहुत ज़्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आप मेरे से पहले बना लें। कर डी और ये 2 पॉइंट कुछ इस तरह है कि ये 3 और 4 और 5 रेशियो में दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, और बोल रहा है बीच वाला जो है इसका 40 एरिया दिया हुआ। इसका एरिया अगर 40 है तो आपसे पूछ रहा है पूरे का एरिया कितना होगा, तो 4 की वैल्यू 40, तो 1 की 10, तो ये हो गया 50, या फिर जोड़ लीजिए 5 और 9 3 12, 12 की वैल्यू 120 हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14, कुछ नहीं बोलूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बनाना है, आंसर बनाइएगा, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपको मजा देने वाला, जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये 15 क्वेश्चन नंबर, इसमें एक डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ, टन ऐसे आया है, यहां से गया ये, यहां से गया ये, और ये इस तरह से कुछ दोस्ती यारी में बटा है। बोल रहा है क्या कि PQR जो है बाहर का नाम दिया, अच्छा नेमिंग कर दे रहा हूं मैं इस पर, PQR, और एक बात कर रहा है STU। देखिएगा ये सवाल मजेदार है, अब ध्यान दीजिए। बोल रहा है 8 9 12 STTU, 8 ये आपका दिया हुआ 8, ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 12, सवाल में दिया हुआ, मैं नहीं दे रहा हूं भैया। ये 24 32 27 QU 24, ये 24 है तो ये भी 12, ये 32 है तो 24, ये 27 है तो ये 18, मतलब इतना ही दूर का पोर्शन की बात किया। आपसे पूछ रहा है कि एरिया PQU बड़े वाले ट्रायंगल बटा छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। छोटे वाले ट्रायंगल कौन सा है, नहीं PTR का निकालना है, सॉरी इसका एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है आप देख लीजिए,
PTR नीचे लिखा हुआ है और ऊपर का PQU, इसका एरिया बटा इसका एरिया। तो क्या करेंगे इस सवाल में, देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले बीच वाले को कुछ ले लीजिए, तो मैंने 1 मान लिया, बीच वाले को कुछ मान लिया। आप सोच रहे होंगे सर क्यों आपने 1 माना है, मैंने 1 किस लिए माना, आपको लग रहा होगा 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 12 से नहीं कटेगा। चालाकी बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे के सवाल में आपको 1 की जगह कुछ और मानना पड़ेगा, तो आप कैसे पकड़ेंगे। देखिए ये इस दोनों का रेशियो देखिए, अगर इस साइड का तो 1 और 3 का, इसका देखिए तो 1 और 2 का, इसका देखिए तो 1 और 1 का है। हर जगह ये 1 ही है, देखने में लग रहा है ये 8, 24, 9, 12, ठीक है। तो मैंने इसका 1 ले लिया, अब मैं इसको इससे मिला दे रहा हूं। तो आप बताइए यहां से देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, तो कहेंगे यहां से कॉमन वर्टेक्स हो गया, देख लीजिए एक बार, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये दिख गया, और ये बेस ड्रा कर दिया। तो 9 है यहाँ पे, यहाँ 18 है, तो 9 की वैल्यू 1, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ठीक। अब बताइए मुझे यहां से कि अगर इसको भी मिला दूं मैं यहां से, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से देखिए ये हो गया और इस हिसाब से ये हो गया, देखिएगा ये और ये हो गया, लेकिन इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, ये तो पूरा ले रहा हूं। तो कहूंगा कि सबसे पहले इसको नीचे से देखने की जगह पे ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से इधर, ऊपर से इधर और ऊपर से इधर। तो 8 की वैल्यू 1, तो 24 की वैल्यू 3, ठीक है। अब इधर से देखिए, यहां से देखिए नीचे से, तो ये 9 की वैल्यू 3, तो 18 की वैल्यू क्लियर है 6। इसका मतलब इसका एरिया कितना गया 6 और 3, इसका कितना गया एरिया 9। अब हमें बात करनी है PQU की। तो PQU आप मुझे बताइए कि यहां से अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो 12 की वैल्यू 2, तो ये भी तो 12 है, तो इसकी भी तो वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये 2 2 कितना हो गया, पकड़ में आ गया सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको आसानी है, कुछ क्वेश्चन है जो आपके होश उड़ाएंगे, गुना भी करवाएंगे, भागा भी करवाएंगे, जोड़ घटाव भी करवाएंगे और कॉन्सेप्ट भी लगवाएंगे। ADE कुछ इस तरह से एक बात कही गई है, बोला गया इसमें कि AD और इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ये 3 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ है, फिर बोल रहा है 1 और 2, और फिर बोल रहा है 4 और 1। आपसे क्या सवाल कर रहा है, आपसे सवाल कह रहा है क्या कि जो अंदर का छोटा ट्रायंगल है और ये जो पूरे का बड़ा ट्रायंगल है, इसका रेशियो निकालना है। तो आप देखिए रेशियो तो आप निकाल लेंगे, अब बात है कि कैसे निकालेंगे, तो कुछ दिमाग लगाइए। तो आप देखिए कि अगर इस एंगल पे बात करूं, इस एंगल पे बात करूं, इस एंगल पे बात करूं, तो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि साइन रूल हम लगा सकते हैं, सब साइड दिया हुआ है, तो साइन रूल लगा के हम रेशियो ले सकते हैं सबका एंगल का। हमें पता चल जाएगा साइन थीटा क्या होगा, हमें पता चल जाएगा साइन ए क्या होगा, साइन बी क्या होगा, साइन सी क्या होगा। इसका अगर नहीं भी कर दूं तो ए बी सी ही है ये हमारा, हमें पता चल जाएगा साइन ए, साइन बी, साइन सी क्या होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं कि इसका एरिया लेते हैं तो साइन ए की जरूरत पड़ेगी, इसका एरिया लेंगे तो साइन की जरूरत पड़ेगी, इसका एरिया लेंगे तो साइन की जरूरत पड़ेगी, पूरे का एरिया लेंगे तो भी साइन की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले वही करें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए थोड़ा सा कर रहा हूं मैं आपको शॉर्ट में, इसका तीनों का एरिया ले रहा हूं, तो पहले इसका ले रहा हूं। तो आप कहेंगे सर 1/2 तो कॉमन आपका आ जाएगा, 2 गुना 1 2 और साइन बी, इसको मैं साइन भी आपको बाद में बताऊंगा कैसे लिखेंगे। साइन भी यहाँ पे 5 लिखाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको जल्दी आपको बताऊंगा ये चीजें। अभी मैं आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, बहुत लंबा नहीं, इसको मैं मेरे से पूछेगा तब मैं बोलूंगा 2 1 2 हो गया, इसका आ जाएगा 10, इसका 4 दूना 8 8 40 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 3 1 4, ये आ जाएगा आपका 12, सॉरी 3 3 9, और ये पूरे का करेंगे तो आ जाएगा 5 25 25 3 75। आप बनाएंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे कर लेंगे। देखिए रेशियो निकल गया आपका, आप टोटल को जोड़ लीजिए, 75 से डिवाइड कर दीजिए 75 में। लेकिन ये चूंकि आपको कहाँ से आया है क्या है, इसके लिए आपको एक बार इस कॉन्सेप्ट इस तरीके को देख लीजिए, इसी से वो आया है। 1/2 थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको पकड़िएगा, 1/2 गुने साइन थीटा क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है 1/2 गुने 1 गुने 2 गुने साइन बी। एक बार आप इसको देख लीजिए,
अच्छा इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका होता है क्या 1/2 गुने 2 गुने 4 गुने साइन सी प्लस इसका एरिया, तो कहेंगे सर 1/2 गुने 3 गुने 1 गुने साइन ए। ये इस तीनों का एरिया हो गया, ठीक है। आप कॉमा लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए, मैं ऐसे लिखा हूं। अब पूरे का एरिया की बात करूं तो आप यहां से कहेंगे सर 1/2 गुने 5 गुने 5 गुने साइन ए, है कि नहीं है। एक बात और आप यहां से देखिए कि यहां से क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। एक बात और यहां से आप देखिए कि साइन लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ए बाई साइन ए, 2 1 3 साइन ए हमें चाहिए ना, तो साइन ए बटे ए, उल्टा लिख दे रहा हूं, साइन ए बटे 3 बराबर साइन बी बटे 5 बराबर साइन सी बटे 5, और इसको मैंने के बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो आप मुझे बताइए साइन ए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3k, तो साइन ए को मैंने बोल दिया 3k, साइन ए को मैंने बोल दिया 3k। आप बोले साइन बी, तो मैंने 5k मिल गया मुझे, साइन सी भी कितना मिल गया 5k, तो दोनों 5k। आप मुझे बताइए 1/2 सब जगह से हटा दे रहे हैं हम, के सब जगह से हटा दे रहे हैं। अब यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 8, अच्छा यहाँ 3 के साथ 5 गुना है, 2 के साथ 5 गुना, ये हो गया 10, ये 8 5 40 हो गया, और 3 1 3 9 हो गया, और ये कितना आ गया 75। देखिए यही मैं आपको दिया था ना, तो आप देखिए कि इसका 10 आ गया, इसका 40 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 75 आ गया। आप रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको ABC से डिवाइड करना, तो 75 प्लस किसका निकालना है DEF बटा ABC, DF अंदर वाला है। अच्छा 75 सॉरी पूरे का 75, तो मैं पूरे का लाया हूँ, तो पूरे का 75 है, तो 50 घटा दीजिए 25, 9 घटा दीजिए 16, तो आपका DEF 16 हो गया, और ये हो गया 75। तो ये आपका जवाब हो गया। अब इसको आप समझिए, इस सवाल में आप इस बात को समझिए कि ये कैसे आखिर मैंने निकाला था स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ये बहुत लंबा पड़ेगा, आपको काम यही देने वाला है। तो आप देखिए क्या करते हैं हम, या फिर क्या हुआ था। ये जो चीजें हैं आप अगर इसका ले रहे हैं, देखिएगा इसका आप अगर ले रहे हैं तो आप इन दोनों को तो गुना करेंगे 1/2 से, और 1/2 तो हर किसी में गुना होगा, चाहे पूरे ट्रायंगल का लीजिए, चाहे इसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए। तो मैंने 1/2 को साइड कर दिया और 2 1 को गुना कर दिया 3। जब साइन भी आप लिखेंगे तो उसके सामने ये लिखाएगा अपोजिट में 4 और 1 5, और साइन बी की वैल्यू 5 गुना के हो जाएगा, मतलब ये गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 गुना 1 गुना ये भुजा, सामने वाली भुजा 5, ये हो जाएगा कितना आपका, ये 2 था आपका, ये क्या हो जाएगा, इसकी करेंगे तो 4 गुना 2, 4 गुना 2 गुना सामने की भुजा 5, इसकी बात करेंगे तो 3 गुना 1 गुना सामने की भुजा 3, पूरे की बात करेंगे तो 3 2 5 गुना 5 गुना सामने की भुजा। ये सिर्फ यूज करना है आपको रेशियो में, जहां पे आपको रेशियो निकालना है। लेकिन गलती से अगर बाय चांस आपको निकालना पड़ गया क्या, एरिया पार्टिकुलर का, जो कि सवाल आपके सामने आएगा, तो वहां भी इस मेथड को आप स्मार्टली कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा। तब तक उसके पहले एक सवाल लेते हैं, ये वाला देखिए। ये सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, सेम सवाल है, आपको हिंट दे रहा हूं, आप पकड़ लेंगे। इस जितने भी लाइनिंग गैप हैं, ये देखिए इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, और इधर जो दिया हुआ, ये दिया हुआ एक ट्रायंगल ABC, कुछ इस टाइप से ट्रायंगल है, ये बीच में है तो 3 3 हो गया, ये 5 और 1 में है, और ये 4 और 2 में है। आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्षेत्रफल निकालने, किसका क्षेत्रफल निकालने, ABC का। ABC यही ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ABC ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं ये B है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए रेशियो तो आप अभी निकाल लेंगे, अभी जो मेथड बताया उस मेथड से रेशियो नहीं निकलेगा आपसे, निकालिए मेरे साथ। तो कितना हो जाएगा, 4 और 6, 3 3 6 होता है, 6 4 24। इसका बात करूंगा तो 3 2 कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 और 6 36। अगर इसकी बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 5 या 15 या 45।
और पूरे की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इधर तो 6 है, इधर 6 है, 36 और 36 गुना 6 216। आप कहेंगे ना, नहीं कहेंगे? अब मुझे बताइए कि अगर ये 216 है और पूरा एरिया कितना है, तो आप बताएंगे देखिए उसमें 36 छोटे छोटे स्क्वायर है और एक स्क्वायर का एरिया बोल रहा है 2 है, इसका मतलब 3600 का स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो जो इतनी की वैल्यू है उसने दे रखी है इतनी, आपको निकालनी कितनी है, बीच वाली की। तो 216 में से अगर माइनस कर दे 36, 45, 24, तो आप माइनस कीजिए, ये कितना हो गया 60, 105 अगर आप माइनस कर दिए तो आपको वैल्यू कितने का पता करना है, 111। आपको वैल्यू कितने का पता करना है, 111 का। कुछ कैलकुलेशन तो नहीं किया गड़बड़ में? पांतिया 15, 15, 4 2 6, 15 छक्का 90। गलत तो किया मैं, ये 90 होगा ना। 3 दूनी 6, 6 छक 36, 4 एकम 4, 6 चौ 24। हाँ, तो आप घटाइए 60, 150 आप इसमें से घटा लीजिए तो आपको पड़ेगा 150, 166 बच गया, सिर्फ 66 बचा। तो आप देखिए कि आपको पता है 216 की वैल्यू इतनी है, तो 36 से तो आपको ये 6 कटता है और 6 की वैल्यू 2 है, 6 की वैल्यू 2 है, तो इसको 11 से गुना कर देंगे तो 66 हो जाएगा, इसको 11 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 22 आ गया। तो आपने देखा कि अगर एरिया निकालना होगा तो हमें इससे कंपेयर कर लेना होगा। हमने रेशियो ले लिया था, देखिए रेशियो ही लिखा हुआ था 216 और 66 का, और रेशियो लेकर उधर हमने इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B, AD इज द एंगल बाइसेक्टर। बोल रहा है ABC इज ए राइट एंगल एट B। चलिए भैया, बड़ा अच्छा सा सवाल है। A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। AD इज द एंगल बाइसेक्टर। वाह, अब आप ये मत पूछेगा किस एंगल का, भैया AD है एंगल बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली इसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। ऐसे सवाल आते हैं क्या दिमाग में? नहीं, कभी हो सकता है आपके दिमाग में सवाल है सर AD तो आप एंगल बाइसेक्टर लिख दिए सवाल में, किसका एंगल बाइसेक्टर है? तो ये कहीं एंगल बाइसेक्टर ही है और कुछ नहीं बोल रहा, तो अब ये दिमाग में नहीं लाना कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। भाई एक्सटर्नल होगा तो स्पेशल लिखेगा, और नहीं कुछ लिख रहा तो वो इंटरनल की बात कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा है। BD बोल रहा है 2 है और ये बोल रहा है आपका 3 है, इस रेशियो में बांटता है। आपसे बोल रहा है कि इस AD क्या होगा, कोई आइडिया है तो लगाइए, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मेरा तो ये काम है। अब देखिए क्या करेंगे, आप याद कीजिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो सामने वाली भुजा इसी के, सामने वाले को जो डिवाइड किया इसी के रेशियो में डिवाइड किया होगा ना। मतलब मैं बोलूंगा इसका 2x, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो 3x होगा फिर। और अगर ये 2x है और अगर ये 3x है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2x है अगर ये 3x है तो इस हिसाब से इसको कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 9 और 4 √5x, और √5x है कितना सवाल के अनुसार, तो 2 + 3 5, तो x कितना हो गया, √5 है। आपसे पूछ रहा है क्या ये x कितना हो गया, √5, तो अब इसको हटा के 2 √5 लिख दें। और अब बताइए ये 2 √5 हो गया, ये आपका दिया हुआ है 2, आप ये ना निकाल लेंगे तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो गया 20 और 4 24 और 2 √6 हो गया। लीजिए, अब ये सब भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये मत बोलिएगा सर आप ही सेट किए हैं। हाँ भाई सेट किया हूँ, करना पड़ता है, नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन बनवाते नहीं हैं, खाली थ्योरी बताते हैं, बाकी सारे टीचर थ्योरी बताते हैं, क्वेश्चन बाकी सारे टीचर क्वेश्चन करवाते हैं, थ्योरी नहीं बताते हैं। मैं थ्योरी बता देता हूँ ताकि आप कभी भूले ना। देखिए डायग्राम, ये जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है बड़ा सुंदर सा है, ऐसा डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था, याद कीजिए। और उसमें मैंने क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ फिर से। आपको तो पता है मेरा ट्रायंगल कौन सा होता है हमेशा, ABC। अच्छा PQU, ये बड़ा देख रहे हैं, इसलिए कहता हूँ सोना जरूरी है। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें बोल रहा है बड़ा अच्छा सा है, BQ = QR, BQ और QR रेशियो दिया हुआ है, BQ और QR। देखिएगा BQ और QR का रेशियो दिया हुआ है 1:5, BQ 1 है तो ये 5 है। देखिए देखने में छोटा बड़ा लगेगा, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा।
AP और AQ दिया हुआ है 1 5, AP और AQ दिया हुआ है 1 5, मतलब ये 1 है AP, तो AQ 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4। और अगर बात करते हैं तीसरी बात की, तो CR RP 1 5 दिया हुआ है, CR 1 है और RP 5। आपसे सवाल कह रहा है कि PQR और ABC छोटे वाले का और बड़े वाले का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताइए क्या करेंगे। इसको एक मान लूँ एज यूजुअल, तो देखिए एक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर इस यहाँ से इधर का रेशियो 1 होता तो हम 1 मान लेते, इसको मान लेते ना, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी तो इतनी की वैल्यू, ये उल्टा रेशियो सब है। तो इसका मतलब इसके लिए हमको 5 चाहिए, इसके लिए भी 5 चाहिए, इसके लिए भी 4 चाहिए, तो सबको गुना कर देते हैं तो 100 मान लेंगे इसको। हाँ, अब 5 की वैल्यू 100 है। अच्छा, मिलाना शुरू करें, इसको मिला दे रहे हैं। तो इधर से ऐसे करके देखिए, 4 की वैल्यू 100, तो 1 की कितनी हो गई 25, तो 1 की कितनी हो गई 25। अभी इधर से देखिए, ठीक है, ऊपर से इस ट्रायंगल में APC में देखिए ऊपर से A से, तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5। आगे बढ़े रिश्ता, और ये रिश्ता यहां आ गया। आप लोग की भी शादी करनी होगी, रिश्ते वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे रिश्ते जोड़े जाते हैं, ऐसे जोड़े जाते हैं। कभी रास्ते पे चलना होता है, कभी रास्ते से अलग हटके चलना होता है, लेकिन पहुंचना होता है मंजिल पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ से अगर देख रहे हैं आप इसको PQC को, तो Q हमारा कॉमन वर्टेक्स है, तो Q के सामने क्या है 5 है, 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी 20। अब यहाँ से देखिए ऐसे करके देखिए, इसी रिश्ते में आगे बढ़ गई ये बात, तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4। अब इसको भी जोड़ना होगा, रिश्ते चारों तरफ से जुड़ते हैं, आपको पता है ना, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता, चारों तरफ से, मतलब सामने से भी रिस्पांस आना चाहिए और आपको भी रिस्पांस देना होगा। अब देखिए किस ट्रायंगल में PBR में देखिए कि अगर 5 के सामने 100 है, 5 के सामने 100 है, तो 1 के सामने 20 होगा। अब अगर इधर से देखिए BQA में कि अगर 4 के सामने 20 है, तो 1 के सामने 5 होगा, ये 1 है, 25 नहीं है। आपसे पूछ रहा था कि छोटा वाला जो है, छोटा वाला है और बड़ा वाला का रेशियो क्या होगा, तो छोटा वाला तो हमने 100 ले लिया था, तो बड़ा वाला 100 होगा और उससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा कितना होगा, तो कहेंगे सर ये टोटल 30 20 50 70 9। अच्छा, आप में से बहुत सारे होंगे 70 के बाद 69 बोल दिए थे क्या, 70 9। अरे भैया 60 के बाद 69 होता है, 70 के बाद नहीं। चलिए टेंशन नहीं लेना है, एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ूंगा जरूर इस बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको आप ट्राई कीजिएगा। सिमिलर सवाल, एकदम सिमिलर सवाल, लेकिन आपसे थोड़ा सा दिक्कत होगा, मुझे हिंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। देख लेता हूँ एक बार डायग्राम ड्रा करके, शायद आपको दिक्कत हो तो मुझे बताना जरूरी है। सवाल करा ये ABC है, और देखिए बताइए, पहले बताए हुए तो तुम बेकार ना डायग्राम मिटाए होते, वही A वही B वही C वही P वही Q वही R, और वही क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में सब कुछ है। आपसे क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि PQ 7 है, QR PQ 7 QR 10 और ये 12, PQ 7। अच्छा, ये आपका बोल रहा है 7 है, ये 10 है, ये 12 है, अब तो दिख रहा होगा आपको। फिर बोल रहा है ये कि AQ 28 है, BR 20 है, AQ 28 है तो ये 7 है तो 21 होगा, BR 20 है तो 10 है तो ये भी 10 होगा, और तीसरी भुजा के बारे में बोल रहा है CP 36 है, अगर CP 36 है तो 12 है तो 24 होगा। आपसे सवाल इस बार रेशियो नहीं पूछ रहा, पिछला बार सिमिलर टाइप का एक सवाल था, जो कुछ 1-2 सवाल पहले जाएंगे तो वहां पे आपको रेशियो पूछा था छोटे वाले और बड़े वाले के साथ। पिछले सवाल में भी देखा था आपने, रेशियो पूछा था छोटे वाले बड़े वाले के साथ। इसमें आपसे पूछ रहा है ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताइए ABC बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, और दिया हुआ कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर पिछले के अनुसार सवाल बात करें तो रेशियो से आगे बढ़ते हैं, निकाल लेते हैं क्या होगा जो। तो आप मुझे बताइए, अगर इसको मैं 1 ले लूं, ठीक है, तो यहां से आप मिला देंगे तो 1 7 की 1, तो इसकी 3 हो गई 7 21। अगर इधर से बात कर देता हूं तो क्या हो जाएगा
21 की 3, नहीं सॉरी 12 की 3, तो 24 की 6। अगर यहाँ से इसको मिला दे रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, 7 की 12 की 1 तो 24 की 2 और 10 की 2 तो 10 की 2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि 10 की 1 यहाँ पे है तो यहाँ भी 10 की 1 होगी और 7 की 1 है तो 21 की 3 होगी। इस हिसाब से आपको बड़े ट्रायंगल का एरिया जो निकल कर आया आप काउंट कर लें तो 6 और 6 12 और 4 16 17 18 आ गया। आपको 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है और 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इस बार मैं हीरोइंस फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। आप साइन कॉस भी लगा सकते हैं, साइन पहले कॉस लगा लीजिएगा, कॉस निकल जाएगा, फिर कॉस की वैल्यू से साइन निकाल लीजिएगा, तब साइन फॉर्मूला लगा लीजिएगा। किसी भी जगह पे जहां पे कॉस लगाए वहीं पे साइन लगा दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ हीरोइंस फॉर्मूला से, उसका यूज नहीं किया, उसका भी यूज करता रहा इसमें। तो इस ट्रायंगल का तो तीनों साइड दिया हुआ, हीरोइंस फॉर्मूला के लिए आपको तीनों का सम निकाल कर बटा 2 करना होगा। तो आप एक बार बताइए 7 और 12 19 10 29, 29 का आधा कितना होता है, जल्दी बोलिए। 14.5, 29 का आधा 14.5। देखिएगा कैसे सवाल बनता है, गुना भगा होगा। 14.5 मैंने लिखा, आपको 29 का आधा दिख रहा होगा, मैंने 14.5 लिखा है। 14.5 में से 7 घटाएंगे तो 7.5, 12 घटाएंगे 14.5 में तो 2.5 मतलब 2.5, और 10 घटाएंगे तो 4.5। तो ये एरिया आ गया। ये एरिया किसका आया है, आपका ये अंदर वाले ट्रायंगल का है। इसका एरिया ध्यान दीजिए तो आप 2 2 2 बाहर कर लीजिए तो 1/4 बाहर आ गया। ऊपर से 5 ले लीजिए, यहाँ से 5 ले लीजिए तो 5 बाहर आ गया। यहाँ से 3 ले लीजिए तो 3 और 15 बाहर आ गया। यहाँ से 3 जो है बेचारा एक बच गया, 29 का 3 87 आपका अंदर आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई है तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इतना गुना 18। आप काट दीजिए 2 से और आप काट दीजिए 9 से, 15 गुना 9। आप मेरे से ज़्यादा तेज होंगे करने में, तो जल्दी से कीजिए और ऑप्शन देखिए और टिक मार के आप निकलिए फट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 एक शानदार क्वेश्चन आ गया। लगाइए दिमाग इसमें, जितनी ताकत लगानी है लगाइए, बनाइए। मुझे लग रहा है कि पहली बार मैं आपके सामने इतना देर लगातार नॉन स्टॉप हूं। आपको भी लग रहा है क्या? ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। इस क्वेश्चन में जितनी ताकत लगानी है आप लगा दीजिए और बनाइए। आपसे पूछ रहा है PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। आप बताइए PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको याद है मैं तरीका बताया था आपको अभी, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10, 4 तिया 12 और 10। क्या बोला था, इन दोनों को गुना करके सामने वाले के साथ गुना कर लें। तो सामने वाला तो देखिए कितना है, 10 था, इधर भी 10 था। अब यहां से बात करें तो 6 5 30 और 5 3 8। अब पूरे की बात कर रहा हूं तो यहां से बात कर रहा हूं, कितना हो गया 10, यहां से बात कर दिया कितना 10, तो पूरे का हो गया 100 और गुना ये 5 3 8 मतलब पूरे का 800। पूरे का 800 है। अगर उसमें से आप ये 100 360 ये घटा दें मतलब 460 घटा दें तो 340 आ गया। किसका, ये बीच वाले का। अब आप बताइए कि 340 निकल गया, पूरे का एरिया तो आप निकाल ही सकते हैं। कौन सा मेथड से, अभी जो मेथड आपने लगाया था। तो इस बार अभी वाले मेथड नहीं लगा रहा हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। आप देखिए ये भी टोटल बेचारा 10 है, ये भी 10 है और ये आपका 8 है, तो बीच से लगा दीजिए, ये आपका 4 हो गया। राइट एंगल बन गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आप बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 100। 4 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 16, तो 100 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का रूट ही तो आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट आपको मिल गया, तो 1/2 गुना हाइट। अब बेस से गुना कर लीजिए, कितना है बेस 8, तो आपका आ गया ये 4 और ये कितना आ गया, यहाँ से 4 निकल जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो फिर से 4, इसको काट के लिख दिया √21। तो 16 5 50 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। आपको 340 की निकालनी है, तो 50 की 21 तो 10 की इतना बटे 5 और 34 गुना कर लीजिए, तो 34/5 √21। ऑप्शन है क्या, कहीं पे कुछ छूटा है, 1/2 छूटा है कहीं पे। हाँ यहां गड़बड़ हुआ है, यहां
इसका स्क्वायर लिया 4, 2 से 4 कटा, 4 निकलेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना, आप देख लीजिए कितना आ गया, 2 से कर दिया तो ये 8 था, तो 2 4, 4 दूना 8, 8 रूट 21 आ गया पूरा ना। ये आपका आ गया 8 रूट 21, और 50 की वैल्यू है 8 रूट 21, तो 4 2 8 रूट 21, तो आप 5 की वैल्यू इतना बटा 5, मतलब 10 की वैल्यू इतना बटा 5, और 34 के लिए क्या कैलकुलेशन में कर दिया। चलिए फिर से करते हैं। 800 की वैल्यू कितनी देर निकालनी है, निकालिए आप। तो आप देखिए कि यहाँ 10 है तो हो गया 100 माइनस 84 हो गया, 84 आपका हाइट आ गया, तो 1/2 गुने हाइट गुना बेस, बेस कितना है 5 3 8। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 4 8 हो गया, यहाँ से 2 निकलेगा तो 8 रूट 21, 8 रूट 21 आपकी 800 की वैल्यू आई, 8 से 8 कट गया, 100 की वैल्यू 21, 2 से भागा दे दीजिए, 50 की वैल्यू 10 से भागा दे देते हैं, 10 की वैल्यू आ गई, और 37 गुना कर देते हैं 34, 340 की वैल्यू, तो 17, और ये 5 आ गया, तो आपका आ गया 17 रूट 21 बटे 5। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक कर लिया कीजिएगा, कभी कभार हो जाता है फास्ट चलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन है 22 नंबर। आपके 27-28 क्वेश्चन सारे हैं शायद। एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है इस तरह से कहानी गढ़ी गई है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, आपको बोल रहा है ये 90 डिग्री है, आपको बोल रहा है ये पूरा 45 है, और ये बोल रहा है इतना ही 45 है, और आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा अगर ये 16 है। सवाल आपका यही है। हाँ, अगर CE 16 है, CE 16 है तो आपको AD निकालना है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है, तो x है, मैंने मान लिया है। इसकी बात करूं तो आप कहेंगे मैंने मान लिया y, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 स्क्वायर, मतलब एक ट्रायंगल जिसका एक साइड x है दूसरी साइड y से, ऐसा राइट ट्रायंगल, तो उसका हाइपोटेन्यूज 16 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, ये अगर 45 है, ध्यान से देखिएगा, ये 45 है, 90 है तो ये भी तो 45 हो जाएगा, मतलब ये 22 है तो ये भी तो 22 हो जाएगा, तो आपको ये निकल कर आ गया 22। अब देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें आप देखिए पूरा एंगल 45 है तो ये भी तो 45 होगा, मतलब ये पूरा जो बड़ा है ये अगर 100 तो ये भी तो 100 हो जाएगा। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इसमें ये x ये y, अब x y रहेगा तो तीसरी साइड तो 16 होनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया, या फिर कहिए कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने हाजिर हो गया है। क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसका साइड बोल रहा है 8 है, यहां से ऐसे मिला दिया है, यहां से ऐसे मिला दिया है, ये बोल रहा है कितना है PQO, ये बोल रहा है 60 डिग्री है, और साइड 8 है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, ये 60 है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ PQO। ये क्वेश्चन मैं कराया हूं, एग्जैक्टली ये नहीं, सिमिलर क्वेश्चन। देखिए यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं मैं, ये 60, ये 30, ट्रायंगल का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, ये 45 डिग्री भुजा के साथ बनाता है, तो ये 45, तो ये 45, क्योंकि ये 90 है। अब बताइए अगर ये 30 है तो इस हिसाब से ये 1 होगा, और अगर ये 60 है तो इस हिसाब से √3 होगा नहीं, और अगर ये √3 है तो ये भी √3 होना होगा, मतलब ये पूरा √3 + 1 हो गया बेस। अब एरिया आपको इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, हाइट कितना हो जाएगा √3 हो गया। सवाल कैसे हुआ, देखिए मैं 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाला, मैंने क्या किया भैया, देखा कि इतना यूनिट और इतना यूनिट तो बात है ही, आपका एरिया मैंने यूनिट में निकाला था, इतना यूनिट गुने इतना यूनिट,
एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। तो आप देखिए √3 + 1 की वैल्यू 8 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3 + 1, और ये 2 बार डालना है तो सीधा स्क्वायर कर दिया। तो एक बार से एक बार कट गया, ये कितना हो गया 2 से 64 कट के 32 आ गया। √3 - 1 ऊपर नीचे कर दूं तो √3 - 1, और ये √3 - 1 ऊपर नीचे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया 16 √3 - √3, 16 3 - √3। अब एक क्वेश्चन 24 है, देखिए 24 में जो डायग्राम है एज यूजुअल हमारा ट्रायंगल फिर से आया है ABC। बहुत ही बोरिंग होता है लगातार वीडियो बनाना, मैं बना रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है मतलब लगातार आप नॉन स्टॉप वीडियो नहीं बना सकते हैं। ओह, इससे अच्छा तो लाइव बना लें, कम से कम आपसे बात कर सकेंगे, लाइव रहेगा तो। क्या कहते हैं आप? लाइव रहेगा तो आपसे बात तो करने को मिलेगा। ऐसे कह रहा है कि AD और DB का रेशियो 1 और 3 है। AD और DB का 1 और 3 है, और बोल रहा है CE 1 और 3 इसका इधर से इधर है। साथ में बोल रहा है ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ BOC ABC। BOC और ABC का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, मतलब इस छोटे वाले के ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या किया जाए। देखिए ये एक बात कॉमन है कि अगर मैं इसको 3 ले रहा हूँ, 3 को 3 तो 1 को 1 हो जाएगा। इधर से इस ट्रायंगल में देखिए ये कॉमन है, उल्टा करें यहाँ से इस ट्रायंगल में देखिए दोनों बेस बराबर है, तो 3 है तो ये हमारा 3 ही होगा। अब इधर से देखिए तो 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 9 हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूँ तो आप क्या कहेंगे? तो पहले उसके पहले आप मुझे बताइए कि ये कितना था, 1 था, एक टोटल आपका हुआ कितना था 9 1 10 6 16 हो गया। पूरे का आपका 16 हो गया है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं पूरे का एरिया, ध्यान दीजिएगा, पूरे का एरिया तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि इसका एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने 3 गुना 1 गुना साइन ए ही तो होगा, और ऊपर वाले का। और मैं बोलूँगा पूरे का कितना होगा, तब बोलेंगे सर 1/2 गुना 4 गुना साइन ए ही तो होगा। मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल जो है इसका एरिया इस हिसाब से कितना दिया हुआ है, 3 और 3 कितना आ गया था 6 हमारे मेथड से। तो आप बताइए पूरे का कितना आ जाएगा? तो साइन काटिए, 1/2 काटिए, 3 की वैल्यू आ गई 6, तो 16 की वैल्यू 32 आ जाएगी। मतलब पूरे का 32 हो गया। इसी कैलकुलेशन पे पूरे का 32 में से अगर ये आपका 16 है तो इसका मतलब ये भी 16 है। अगर ये 16 है तो 16/32 आपका रिजल्ट निकल कर आ गया 1/2, क्योंकि आपसे पूछ रहा था ये छोटा वाला ट्रायंगल प्लस बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी हमारा 25 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। आपसे पूछ रहा है क्या, ये 90 डिग्री बोल रहा है एक पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे है कि यहाँ से तीनों कोण आपका बराबर बनता है, मतलब इस पे तीनों कोण 120 बन रहा है। 120 देखिए, डिग्री डिग्रा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये आप समझ जाएंगे। अब बोल रहा है बिंदु यदि OA 10 है OB 6 है, OA 10 है, OA किधर भैया, OA 10 OB 6। बोल रहा है ये 10 है, ये आपका 6 है, तो ये आपका कितना होगा? बता दीजिए कितना होगा, ऑप्शन देखिए। अब मुझे बताइए कैसे बनाएंगे इसको। तो आप बताइए कि अगर इसका साइड में निकाल कर आपको दे दूं, इसका साइड निकाल कर दे दूं और इसका साइड निकाल कर दे दूं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे ना? निकाल लेंगे? हिंट मिल गया? आप कहेंगे सर इसका साइड कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए ना, ये इस साइड को मैं x मान ले रहा हूं, तो cos का फॉर्मूला लगा के ये साइड आप नहीं निकाल लेंगे? तो आप निकालिए, ये साइड एक साइड cos लगाएंगे तो आपको बताया था cos में क्या किया था, 6² प्लस x², इसका वैल्यू बोला था 6² प्लस x² माइनस 2 गुना 6 गुना x, cos 120 कितना होता, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। अगर यहाँ पे लगाएंगे आप तो आप कहेंगे सर 10² प्लस 6² प्लस हो जाएगा 2 गुना 10 गुना 6 गुना 1/2।
ये कॉस का -1/2 है जो इसको प्लस किया है। अगर इसमें बात करेंगे तो 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 गुना ये प्लस हो गया किसके कारण, ये प्लस कॉस के कारण हो गया है क्योंकि कॉस 1/2 आएगा। ठीक, अब मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ के ये स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ये डायरेक्टली निकला है इसके स्क्वायर का वैल्यू, ये निकला है इसके स्क्वायर का वैल्यू और ये निकला है इसके स्क्वायर का वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है तो आप इन दोनों को जोड़ लिए। चलिए कितना आ गया, घटा लीजिए। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया होगा आपका, इन दोनों को जोड़ दिए तो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर घट गया होगा। इन दोनों को जोड़ लिए हैं तो आप 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 72 आ गया होगा। यहाँ से 2 2 गया 60 आ गया और यहाँ से 2 2 गया 72 प्लस 60 यहाँ आ गया और यहाँ कितना आ गया 6 और यहाँ क्या आ गया 10x। मतलब 72 प्लस 60 की वैल्यू 10x है तो ये यहाँ से घटा दीजिए तो आपका ये 4x हो गया, 4 से भागा दे दीजिए तो कितना हो गया 18 × 72 और 15 × 60 33। तो x कितना निकल कर आ गया 33। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी AB BC CA रिस्पेक्टिवली 12 10 18। ए बोल रहा है ये B है और ये C है, बोल रहा है AB 12 है, BC 20 है, AC 18 है। D जो पॉइंट ऑन BC सच दैट D एक पॉइंट इस पे इस तरह से कुछ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ BD बटा CD। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 20 - x। ये सिमिलर क्वेश्चन एक मैं कराया हूं जस्ट पीछे, मतलब इसी आज की इसी वीडियो में, वहां पे x निकालना था। यहां पे भी आप x निकाल के रेशियो ले लीजिए, x निकाल के रेशियो ले लीजिए। आप इसको ट्राई कीजिएगा 26, बताइएगा बना कि नहीं। और मैं आ गया हूं लास्ट क्वेश्चन द 27। कह रहा इन ट्रायंगल एबीसी ए की वैल्यू दे रखी है 20। सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, ए बी सी बोल रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी 20 है, ए बी 20 है और ये बी सी 16 है। डी जो पॉइंट ऑन साइड सच दैट डी सी आपको बोल रहा है 4, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। आपको निकालना है, ये आपका डी है, डी बी निकालना है आपका, क्लियरली डी बी ही निकालना है। नहीं डी बी नहीं निकालना, तो ए डी निकालना, सॉरी। फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी दिया हुआ है, ए डी निकालना आपको, ए डी निकालना है। अच्छा ये 4 दिया हुआ है, तो 12 तो हो गया आपका क्लियरली। डी जो पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी सी बराबर 4, डी सी 4 ये 16, तो इसका मतलब ये 12 हो गया। आपको एक्स निकालना है, क्या करेंगे, इसको हटा दे रहा हूं मैं। कोई तरीका सोचिए बड़ा अच्छा सा। देखिए अगर इसका तीनों साइड पता है तो आप कॉस निकाल लेंगे, एरिया इस ट्रायंगल का आप निकाल लेंगे। समझिएगा मेरी बात को, इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लेंगे आप, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर पूरे ट्रायंगल का एरिया, और इसका एरिया साइन कॉस के फॉर्मूला से लगा देंगे, है कि नहीं। इसका एरिया साइन कॉस के फॉर्मूला से लगा देंगे। और कुछ करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर ये एंगल तो वही होगा ना जो ये एंगल होगा, क्योंकि देखिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो मैंने इसको थीटा बोला, तो आप कहेंगे सर ये भी तो थीटा होगा। तो यहां पे अगर देखिए थीटा के सामने दिया हुआ, इसके सामने, ये तो आपको पता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ये कितना होगा, अगर ये अल्फा है तो ये आपका 180 माइनस अल्फा होगा। तो इससे तो आपको दिया हुआ है एक तरह से ये बातें, है ना। तो यहाँ पे आप इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया। अब तो कुछ बात बन सकती है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां लगाइए इसमें साइन रूल, तो कितना हो जाएगा 20 बटे साइन 180 माइनस अल्फा, साइन अल्फा बराबर x बटे साइन थीटा। और यहां से क्या निकल कर आ गया, थीटा भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है भैया, देखिए कॉस लगा दे रहा हूं मैं, पूरे में कॉस लगा दे रहा हूं, आपका ये निकल जाएगा और फिर इसमें कॉस लगा दूंगा, एक्स निकल जाएगा। पूरे में कॉस लगाइए, तो आपको बताया था ना, इसका कॉस डायरेक्टली बताइए मुझे। अगर मिड पॉइंट आप लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये क्या है 20 20, तो कॉस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये तो 12 4 16 है, तो 8 बटे 20 हो जाएगा। और बड़े वाले में अगर कॉस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, बड़े वाले
ये बड़े वाले के लिए हो गया। छोटे वाले में कॉस की बात करें तो आप कहेंगे सर 20² प्लस 4² माइनस 6², 20² प्लस 4² माइनस 6² बटा 2 गुना 20 गुना 4। तो 20 से 20 गया, 4 दूना 8, 8 8 64 हो गया यहाँ, और कितना आ गया 416, यही आ गया ना। और इसकी वैल्यू माइनस x², तो x की वैल्यू यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई, इसको घटा दिए तो आपका ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 से कटेगा ये, 4 8 32, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। देखिए 4 मरतबे 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 4√22। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। काफी मेहनत करने के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट 20-25 क्वेश्चन के साथ आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज़ आपको मैं पढ़ाया हूँ ये काफ़ी एग्जाम के करीब की चीज़ें हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप एग्जाम में आपको नहीं अप्लाई करना होगा। इस वीडियो को आप एक बार नहीं बार बार देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है देखिए, और कमेंट करके हमसे पूछिए कोई भी दिक्कत हो तो। अगर आप कमेंट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो भैया फिर ऐसा है कि मैं इस क्या कर सकता हूँ, आप पूछेंगे नहीं तो मैं नहीं बता सकता हूँ। दूसरी चीज़ें, डॉट वीडियो भी आज आपको मिलेगा, आज आपको डॉट वीडियो भी मिलेगा और डॉट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप ज्योमेट्री का ये जो क्लास 5 है, ये क्लास 5 का जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हो रहा है। जो पहला पार्ट था उसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, लाइन हो, ट्रायंगल हो, या फिर ये ट्रायंगल्स के बीच का एंगल हो, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल हो, कंप्लीट एंगल के बारे में पढ़ा था। ये जो पार्ट 2 जो है इसमें सिर्फ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 लंबा चलने वाला, ट्रायंगल्स में पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में ही आपका क्लास कंटिन्यू पहले से स्टार्ट हो रहा है। पहला 2 क्लास आपका एंगल्स पे था, तीसरा चौथा में हम ट्रायंगल पे आ गए थे, और ये भी ट्रायंगल है, लेकिन क्या है उसमें एंगल्स था। ये क्या है आपका ट्रायंगल से चल रहा है, ट्रायंगल्स एंगल्स अब पहले पढ़े हैं साइड। आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो पढ़ाने वाला हूँ सेंटर्स, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये चीज सब चीजें आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, लाइक कीजिए और मेरा इंतजार कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।